आपके ज़िम्मे टास्क लगाया गया था कि आपने अपनी नेम लिस्ट कंप्लीट करनी है, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा जो है अभी तक आपने अगर लिंक नहीं बताया, अपनी टीम्स को नहीं इन्फॉर्म किया, तो आपके जो ओल्ड मेंबर्स हैं उनको भी जल्दी से इन्फॉर्म कर दें, ठीक है? आपके जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी आपकी टीम के लीडर्स हैं, ठीक है, उन्हें जल्दी से इन्फॉर्म कर दें कि वो सेशन मिस ना करें, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट आज का सेशन है, ठीक है? आज का जो सेशन है बेसिकली वो है कि प्रेजेंटेशन, ठीक है? प्रेजेंटेशन क्या है और आप कंपनी की प्रेजेंटेशंस कैसे देंगे, प्लान शेयर कैसे करना है, कंपनी के बारे में कैसे बताना है, कि जो इंशाल्लाह इसे स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। अच्छा, इसमें जिन जिन लोगों ने अपनी नेम लिस्ट कंप्लीट नहीं की वो सेशन को छोड़ सकते हैं, वो पहले अपनी नेम लिस्ट कंप्लीट करें, ठीक है? अपनी नेम लिस्ट बनाया। अच्छा, बहुत से लोगों ने नेम लिस्ट कैसे बनाई है, बहुत से लोगों की माशाल्लाह नेम लिस्ट ऐसे बनी कि सिर्फ नेम लिखे हुए हैं, ठीक है? नंबर्स बेशक जो है वो सीनियर्स को शेयर ना करें, उसके ऊपर कोई स्टिकर्स आप लगा सकते हैं, आपको नंबर्स शेयर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिस्ट जो आपकी होनी चाहिए उसमें आपके नंबर्स लाजमी हो। मैंने आपको मेथड भी बताया था और मेरी कितनी नीट एंड क्लीन बनी हुई थी। मैंने सोचा था शायद मेरी ही राइटिंग बुरी है। मजे की बात ये थी कि मुझे लगा कि मेरी ही राइटिंग बुरी है, लेकिन फिर मैंने फील किया कि माशाल्लाह नहीं, यहाँ तो लोग उससे भी गए गुजरे। मतलब चले, राइटिंग का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि यार थोड़ी सी नीट एंड क्लीन तो बनाया। आप बिजनेस कर रहे हो, मतलब इस तरीके से भी कोई लिखता है, ठीक है? कुछ लोगों ने माशाल्लाह अच्छी लिखी है, बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो है वो मतलब उनकी राइटिंग जरा समझ आने वाली थी, लेकिन ज्यादातर लोगों ने तो ऐसे किया है कि जैसे कहते हैं ना, मतलब उतारने वाला काम हो। हालांकि जो मतलब आप जो नेम लिस्ट बना रहे हो, आपको क्या पता कि कौन से ऐसे लीडर्स हो, कौन से ऐसी उस लिस्ट में से पर्संस हो जो आपके साथ इस बिजनेस को इतना बिल्ड करें कि आप यहाँ से उन्हीं से लाखों करोड़ों रुपए कमा सकें, ठीक है? किसी महबूबा को खत लिखना हो ना, या किसी महबूब को खत लिखना हो, ऐसे लिखोगे आप, ऐसे लिखोगे, ठीक है? मतलब इस तरीके से आप जो है उसको लेटर लिखोगे, या किसी फेवरेट पर्सनैलिटी को आपने कुछ लिखना हो या टाइप करना हो, इस तरीके से नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ माशाल्लाह उन्होंने ऐसे डिजाइन पेश किए मेरे सामने, मैं खुद हैरान हो गया। मैंने किसी को कुछ कहा नहीं, ठीक है? राइटिंग का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यार मतलब ना वो क्या कहते हैं, वो ना कोई लाइंस का पता है, ना कोई मतलब जो है वो ऊपर नीचे कोई पता ही नहीं है, ठीक है? इतनी मतलब गलत तरीके से उन्होंने नेम लिस्ट रेडी की हुई है, ठीक है? तो खुदारा जो नेम लिस्ट, अच्छा आप नेम लिस्ट बना भी रहे हैं तो आप सीनियर्स को भी शेयर करें तो नंबर हाइड करें, ठीक है? नंबर हाइड करें। यहाँ हम किसी भी बंदे की गारंटी नहीं देते, सिंपल बात है, ठीक है? मतलब इधर किसी की भी गारंटी नहीं है। ऐसा नहीं है जो इकोनेक्स में आ जाता है वो अल्लाह का वली है, ऐसा नहीं है। वो बेशक सीनियर है, वो बेशक जूनियर है, ठीक है? तो क्या है कि जिसको भी शेयर करें नेम लिस्ट, अगर आप फॉर एग्जांपल मुझे भी कर रहे हो, किसी को भी कर रहे हो, नंबर हाइड करो, वहां जो उसके स्टिकर्स हैं उसे हाइड करो। और कुछ लोगों ने सिर्फ नाम ही भेजनी है कि सर ये मेरे नाम है। भाई मैंने नाम को लेके क्या करना है, या आपने नाम को लेके क्या करना है? कल को आपका फॉर एग्जांपल फोन गुम हो जाता है या कोई मसला पड़ जाता है, आपकी लिस्ट तो गई, आपके जो कॉन्टेक्ट में लोग थे वो तो गए, ठीक है? तो खैर जो है ये मैंने डिस्कशन तो नहीं करनी थी, लेकिन ये था कि करनी पड़ी ना। खैर, तो अभी तक जल्दी टीम्स को बुला लें, ठीक है? बहुत कम पर्सन है माशाल्लाह से, ठीक है? आप लोग जो है वो मतलब समझते हैं कि हर ट्रेनिंग जो है वो हमें पता है, ठीक है? लेकिन इंशाल्लाह ये जो ट्रेनिंग है ये बिल्कुल नहीं होने वाली। और बहुत से ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने अभी तक जो है वो उनका माइक कनेक्ट नहीं हो पा रहा, तो उनको भी आप देख लें, आपकी टीम से हैं तो उन्हें बता दें उनका माइक कैसे कनेक्ट हो पाएगा, ठीक है? अच्छा, आज का जो सेशन है, ठीक है, ये है कि हाउ टू गिव द प्रेजेंटेशंस देनी कैसे है। मैंने बड़े लोगों में ये प्रॉब्लम देखी है, ठीक है? बड़े लोगों में ये प्रॉब्लम देखा है, वो कंपनी की डिटेल्स देते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल आपने सामने वाले पर्सन को आपने इनवाइट भी कर लिया, आप सामने वाले पर्सन को आपने डिटेल भी दे दी है, ठीक है? लेकिन जो है हम देखा गया है ज्यादातर के लोग ज्वाइन नहीं करते, लोग आपको रिजेक्ट भी करते हैं, लोग आपको जो है वो डेफिनेटली आपसे क्वेश्चंस भी करेंगे, लोग आपके डिफरेंट टाइप से आपसे ऑब्जेक्शंस भी उनकी होंगे, डिफरेंट टाइप के लोग आपको सामने से कमेंट पास करेंगे, ठीक है? ये नेचुरली है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आज के सेशन में मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि कस्टमाइज तरीके से किस तरीके से आप प्लान शेयर कर सकते हो सामने वाले बंदे की नोयत को देखते हो, जिससे आप बहुत जबरदस्त रिजल्ट्स निकाल सकते हो, बहुत जबरदस्त रिजल्ट्स निकाल सकते हो। यानी कि कम लीड्स पर आप किस तरीके से प्लान शेयर करके आप मैक्सिमम रिजल्ट्स निकाल सकती हैं, इंशाल्लाह इस हवाले से आज का सेशन होगा, ठीक है? अब न्यू बिगनर्स के लिए मैं बात कर रहा था कि आपने नेम लिस्ट बना ली। अब नेम लिस्ट बनाने के बाद आपने क्या किया, उनको इनविटेशन मैंने आपको इनविटेशन का तरीकाकार बताया कि डिफरेंट टाइप की इनविटेशन मैंने बताया कि किस तरीके से आप उनको इनवाइट कर सकते हो। अब आपने उन्हें इनविटेशन कर दी, अब वो सामने वाला पर्सन फॉर एग्जांपल या तो खुद रेडी हो गया या उसने फॉर एग्जांपल आगे किसी को रिकमेंड
पर्सन आपके पास आया, अब आप उसको क्या डिटेल देंगे, अब आप उसको इंफॉर्मेशन कैसे देंगे, अब आप उनको प्रेजेंट करेंगे कैसे करेंगे। देखें, एक बात मैं आपको बताता चलता हूं कि कंपनी जितनी मर्जी बड़ी हो, ठीक है, कंपनी जितनी मर्जी बड़ी हो, ठीक है, जो कुछ मर्जी बड़ा ब्रांड हो, सामने वाला बंदा आपको देखता है, आप उसे कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, आप उसके बारे में कैसे बता रहे हो, आपके प्रेजेंट करने में उसने ज्वाइन होना है। उसे अभी नहीं पता कंपनी की क्या वर्थ है, उसे नहीं पता कि कंपनी क्या है, उसका टर्नओवर क्या है, कंपनी क्या कर रही है, कंपनी के फ्यूचर गोल्स क्या है, कितने लोग यहाँ से अर्न कर चुके हैं, ये किसने बताना है, ये आपने बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं आज की जो प्रेजेंटेशन है। वैसे तो 2 मिनट प्रेजेंटेशन भी होती है, इंशाल्लाह उससे रिलेटेड मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, इंशाल्लाह ग्रुप्स में भी शेयर करूंगा, मे बी मेरे यूट्यूब चैनल पे भी मैं अपलोड करूंगा कि 2 मिनट में सामने वाले, यानी कि सम टाइम ऐसा होता है कि सामने वाले के पास टाइम नहीं होता, या फिर सम टाइम ऐसा होता है हम कहीं बाहर होते हैं, हमने कहीं दोस्त से मिल रहे होते हैं, सामने वाला बंदा कह देता है यार नहीं यार थोड़ा सा बता यार थोड़ा सा तो बताना। अब थोड़ा सा यानी कि 2 मिनट में कैसे किसी को प्रेजेंट करना है, 2 मिनट में कैसे काम समझाना है सामने वाले को कि सामने वाला बंदा रेडी हो जाए आपकी बड़ी प्रेजेंटेशन लेने के लिए, यानी कि आपकी कंप्लीट। वैसे तो 2 मिनट में उसे कंप्लीट तो हम समझा नहीं सकते कि काम क्या है, लेकिन आखिर किस तरीके से क्या प्रेजेंट उसे शॉर्ट वे में करना है जिस तरीके से वो बड़ी प्रेजेंटेशन के लिए रेडी हो जाए, जिस वजह से वो बड़ी प्रेजेंटेशन यानी कि जो हमारी वेबिनार है या फिर जो हमारी रिकॉर्डेड सेशन है उसे लेने के लिए वो रेडी हो जाए। आखिर क्या उसे प्रेजेंट करना है उससे रिलेटेड मैं आपको एक सेपरेट वीडियो दूंगा। आप बेशक कहीं शादी में है, कहीं भी जगह है, कहीं दोस्तों की गैदरिंग में है, कहीं आप किसी को फॉर एग्जांपल कॉल पे बात कर रहे हो, कॉल पे किसी के पास टाइम नहीं है, तो 2 मिनट में कैसे सामने वाले पर्सन को रेडी कर लेना है ताकि वो आपकी बड़ी प्रेजेंटेशन के लिए रेडी हो जाए, या आपकी बड़ी जो वीडियो है रिकॉर्डेड सेशन उसके लिए रेडी हो जाए। ठीक है, इंशाल्लाह उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अब बात कर लेते हैं कि आज के सेशन के बारे में। आज का सेशन है कि हाउ टू गिव द 25 मिनट टू 30 मिनट प्रेजेंटेशन। ठीक है, जो बड़ी प्रेजेंटेशंस होती हैं, ठीक है, वो कैसे आपने देनी है, कंप्लीट डिटेल्ड कैसे देनी है। अच्छा, कुछ लोगों को क्या लगता है, ये मेरा आपसे भी क्वेश्चन है, कुछ लोगों को ये लगता है कि जो प्रेजेंटेशन होती है ना वो सिर्फ प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान होती है। ऐसा ही है? आपको ये लगता है कि प्रेजेंटेशन में सिर्फ कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी की प्रोडक्ट और कंपनी का मार्केटिंग प्लान होता है, सिर्फ यही प्रेजेंटेशन होती है? ऐसा ही है? ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि प्रेजेंटेशन ये होती है। am I right? जी, हम लिख भी लें। अच्छा, आज के सेशन की वैसे स्लाइड नहीं होगी, ठीक है, मतलब आज के सेशन की अभी स्लाइड नहीं है क्योंकि रेडी हो नहीं पाई, ठीक है, तो इस वजह से स्लाइड नहीं होगी। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट जब मैं इसी बैच की ट्रेनिंग करूंगा तो इंशाल्लाह उसमें स्लाइड्स भी मैं रेडी करूंगा। ठीक है, खैर, तो ज्यादातर लोगों को लगता है कि हमने कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी की प्रोडक्ट, कंपनी की मार्केटिंग प्लान ये बताना है। सर, कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी के प्रोडक्ट, कंपनी का मार्केटिंग प्लान ये तो कंपलसरी है, कंपलसरी है, ये तो जरूरी है, ये तो लाजमी है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल पेपर्स होते हैं ना, तो पेपर्स में आपके कुछ सब्जेक्ट कंपलसरी होते हैं, इस्लामियात हो गया, उर्दू हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है, इसके अलावा आई थिंक सोशल स्टडी हो गया, पाकिस्तान जो, ठीक है, पाकिस्तान, तो उसमें ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अदर सब्जेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है, कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स भी होते हैं। अब अगर इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में बंदा जो है वो पास ना हो, सब्जेक्टिव में हो जाए, यानी कि जो कंपलसरी है इसमें हो जाए, तो मुझे बताएं क्या वो बंदा पूरे एग्जाम्स में पास हो जाएगा? नहीं हो सकता। उसको इलेक्टिव सब्जेक्ट्स भी क्लियर करने पड़ेंगे, उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बाकी सब्जेक्ट्स को भी क्लियर करना पड़ेगा। तो जो कंपनी का प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान ये जरूरी है, ये कंपलसरी है, लेकिन सिर्फ यही प्रेजेंटेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन का 10% पार्ट है। कितना सर? सिर्फ 10% पार्ट ये प्रेजेंटेशन क्या है, बाकी होता है कि आपने सामने वाले पर्सन को किस वे से प्लान देना है, किस वे से आपने उसे प्रेजेंट देना है, प्रेजेंट करना है। ठीक है, यानी कि कहा जाता है कि एवरीबॉडी गिव द प्लान, हर इंसान प्लान दे सकता है, लेकिन इट्स नॉट जस्ट अबाउट द प्लान बट एन आर्ट ऑफ गिविंग द प्लान। ठीक है, कि किस तरीके से हमने स्टार्ट लेना है, किस तरीके से हमने एंडिंग करनी है, कैसे सामने वाले बंदे के अंदर वो वैल्यू क्रिएट करवानी है। ठीक है, तो बात करते हैं आज प्रेजेंटेशन के बारे में। ठीक है, तो जो है कुछ मेन पॉइंट्स है जो कि मैं आपके सामने रखूंगा, जो कि आपने सामने वाले पर्सन को प्लान शेयर करते वक्त आपको ये पॉइंट्स आने चाहिए। ठीक है, आज मैं कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी की प्रोडक्ट, कंपनी का मार्केटिंग प्लान नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैंने वो आपको बता दिया। ये मेरा व्हाट इज इकोनेक्स और वाई इकोनेक्स सेशन है, उसमें मैंने ऑलरेडी बताया कि इकोनेक्स क्या है, इकोनेक्स की प्रोडक्ट्स क्या है, इकोनेक्स का मार्केटिंग प्लान क्या है। आपने सेशन नहीं अटेंड किया, मेरा यूट्यूब पे है, लिंक है ऑलरेडी, आप वहां जाके वो सेशन अटेंड कर सकते हो कि इकोनेक्स क्या है, इकोनेक्स की प्रोडक्ट, इकोनेक्स मार्केटिंग प्लान। ये आपने क्या करना है, ये आपने बाद में शेयर करना है, लेकिन पहले क्या करना पड़ेगा, पहले कुछ स्टेप्स आपको बताऊंगा, वो स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। क्या करने सर? पहले आपने वो स्टेप्स फॉलो करने हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या कहता है?
ठीक है। सबसे पहला स्टेप ये कहता है कि जब भी आपने किसी को प्लान देना है तो हमेशा क्रिएट द वैल्यू फर्स्ट, क्रिएट द डिजायर फॉर द प्लान। आपने उस प्लान के लिए वैल्यू क्रिएट करवानी है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या होता है, हम वैल्यू ही नहीं क्रिएट करवाते सामने वाले क्लाइंट्स को। हम सामने वाले क्लाइंट को ना, मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, फॉर एग्जांपल अगर हम रास्ते में कहीं चल रहे हैं, हमें कोई पर्सन ऐसे ही कोई चीज दे दे खाने के लिए, कभी हम खाएंगे? कभी भी नहीं खाएंगे। हमें पाकिस्तानियों को कोई प्लेट में ट्रे में रख के कोई चीज दे दे, कभी हम खाएंगे? बेशक वो सही भी होगी, हम नहीं खाएंगे क्योंकि वो पर्सन फ्री में दे रहा है। लेकिन अगर हम खुद खरीदना चाहें वही चीज हम बिला झिझक खा लेते हैं क्योंकि हमने पैसे पे किए होते हैं। ठीक है, यानी कि वैल्यू किसी चीज की मैटर करती है। मैं यहाँ एक बहुत जबरदस्त एग्जांपल देने वाला हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक नेकलेस है, ठीक है, या फिर एग्जांपल देता हूँ जी, एक ज्वेलरी है। ठीक है, अब ज्वेलरी बहुत ज्यादा कीमती है, बहुत ज्यादा स्पेशल ज्वेलरी, आपको नजर भी आ रहा है, लेकिन वो बेचने वाला रेडी के ऊपर बेच रहा है। किसके ऊपर बेच रहा है? रेडी के ऊपर। उसने स्टॉल लगाया हुआ है, अब वो ज्वेलरी बेच रहा है। ठीक है, अब मुझे बताएं क्या वो ज्वेलरी लोगे? बेशक वो, अगर वो जो ज्वेलरी, अगर उसकी 2 लाख प्राइस है, उस वो जो ज्वेलरी है उसकी जो है वो बहुत अच्छी तरीके से बनी हुई है, उसमें बहुत अच्छे फॉर एग्जांपल हार है, या उसमें जो है वो नेकलेस है, या उसमें फॉर एग्जांपल कोई रिंग्स है, ठीक है, कुछ भी है। ठीक है, अब वो दे कर रहा है भी ओरिजिनल। ठीक है, वो कहां दे रहा है? वो रेडी के ऊपर दे रहा है। ठीक है, रेडी पर बैठा के आपको कहता है बाजी ये 2 लाख की है, मैं आपको 20,000 में दूंगा। अच्छा आप मुझे बताएं, आप लोगे? ईमानदारी से आपने बताना, क्या आप वो ज्वेलरी परचेज करोगे? बताना आपने। मेरी आवाज कट रही है? जी आ रही, ओके। आपके माइक, आपका आई थिंक सो नेट का इशू हो सकता है जी। अच्छा, तो मुझे आपने बताना क्या वो ज्वेलरी लेना पसंद करोगे? सर नहीं लोगे। अच्छा क्यों नहीं लोगे? क्योंकि आपको डर होगा कि यार वो जो सामने वाला बंदा है वो आपको ज्वेलरी प्रेजेंट कैसे कर रहा है। आप ये देखो, वो एक रेडी पर है, ठीक है, उसके बाद वो जो है उसकी हालत भी ऐसे है, और फिर आप ये शक करोगे यार पता नहीं ये ओरिजिनल है या फेक है। कहोगे कि नहीं कहोगे? हालांकि उसके जितनी मर्जी कीमती होगी, आप कहोगे कि यार ये फेक हो सकती है। आपके माइंड में आएगा कि नहीं कि यार ये फेक हो सकती है? आएगा, बिल्कुल आएगा। आपके माइंड में आएगा यार ये फेक भी हो सकती है, यार इसमें कोई मसला है। ठीक है, मतलब ये फेक भी हो सकती है। जस्ट अ सेकंड। तो क्या आप उस ज्वेलरी को दोगे? सर कभी भी आप नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि आपको शक रहेगा ये फेक है। आप लोग यही तो कर रहे हो, आप लोग यही तो काम कर रहे हो। आप वो प्लान, वो आइडिया, वो मार्केटिंग प्लान कंपनी का जिसके बारे में आपको भी पता है लोग इससे लाखों रुपया कमा रहे हैं, आपको पता है यहाँ से आपके सीनियर्स ने वैगनर भी ली है, यहाँ से आपके सीनियर्स ने गाड़ियां ली हैं, यहाँ होंडा सिटी 70 कितनी बाइक्स ले चुके हैं, यहाँ सीनियर्स आपके लाखों कमा रहे हैं। आपके सामने मेरी एग्जांपल मौजूद है, मैं 1 लाख प्लस की अर्निंग यहाँ से कर रहा हूँ। ठीक है, पर मंथ मेरी टीम में बड़े लोग आपके बेशुमार सीनियर्स हैं तो यहाँ से 40 से 50,000 रुपया कमा रहे हैं। लेकिन आप उस आइडिया को, उस प्लान को, उस कंपनी के मार्केटिंग जो हमारा डीनेक्स का प्लान है, आप उसको कैसे रख रहे हो सामने वाले के? आप रेडी पर पेश कर रहे हो। सामने वाला बंदा आया, आपने पकड़ा प्लान, उसको शेयर कर दिया, लो जी बंदे का बात ही खत्म। उसे लगता है कि यार ये भी वही मार्केटिंग प्लान है जैसे आम मार्केट में जैसे लोग जो साइट्स है ना जो लोगों के साथ धोखा कर रही हैं, ये भी ऐसे ही है। एम आई राइट? क्या आप मेरी बात से एग्री कर रहे हैं? मेरी बात उस लेवल तक आप पहुंच रहे हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं? ठीक है, क्या आपको समझ आ रहा है कि आपने क्या नहीं किया? आपने वैल्यू ही क्रिएट नहीं करवाई। आपने उस पर्सन को देखें, प्लान लेके सामने वाला पर्सन जो है वो ऐसे ज्वाइन नहीं करेगा। आपने उसके अंदर वो डिजायर, वो वैल्यू क्रिएट करवानी है। अच्छा, वही ज्वेलरी अगर एक ऐसी जो है वो शॉप पे हो जहां ज्वेलरी की शॉप है, जहां ऑलरेडी बहुत ही मतलब समझ ले कि वहां सफाई है, वहां बहुत जबरदस्त एसेसरीज ऑलरेडी पड़ी हुई है, ठीक है, वहां सोफा लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, चले अभी एसी नहीं है, चले हीटर लगा हुआ है, ठीक है, अब वहां जो पर्सन बैठा है वो साफ सुथरा, उसके ड्रेसिंग भी बहुत जबरदस्त लेवल की ड्रेसिंग है, उसके पास एक काम करने वाला लड़का है, उसकी भी ड्रेसिंग लेवल की है। अब सामने वो ज्वेलरी पड़ी हुई है, और ज्वेलरी भी कहाँ पड़ी हुई है? वहां लाइटिंग लगी हुई है, ठीक है, और बहुत ही खूबसूरत सा बॉक्स है, ठीक है, सामने, और उसके अंदर वो ज्वेलरी पड़ी हुई है शीशे के अंदर, ठीक है। और अब आपके सामने वो ज्वेलरी पेश की जा रही है, और अब आपको बताया जा रहा है कि मैम ये ज्वेलरी है, बहुत जबरदस्त इसका इंटीक पीस है, इसमें ऑलरेडी बड़े लोगों ने इसके ऊपर काम किया है, ठीक है, इस कार्य, अब देखें आपके सामने पड़ी हुई है, ठीक है। ये कौन पर्सन, एक मिनट जरा, आप हामिद साहब यहाँ छोड़ दें, मैं बल्कि आपको गुरु सेशन, या लगता कुछ ना नॉन सीरियस पर्सन है ये। हामिद है कोई किसी की टीम से,
इनको कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी टॉपिक पर आए काइंडली प्लीज। आप यहाँ से छोड़ सकते हैं, ठीक है, आप अभी सेशन को छोड़ दें, आपका खुदा का वास्ता है, ठीक है। मैं आपको जो चीजें देना चाह रहा हूँ आप वो चीज लेना ही नहीं चाहते, आप यहाँ से जा सकते हो। आप हमारे जो है वो इसके लायक ही नहीं, आप इस सेशन के लायक ही नहीं, ठीक है। ये हामिद, क्या नाम है इनका, खैर हामिद फियाज साहब। अच्छा जी, तो मैं आपको क्या चीज बताना चाह रहा हूँ, आप वो जो चीज है ना, अच्छा वही जो सामने वाला जो वो क्या कहते हैं कस्टमर है, वो क्या कहना चाह रहा है, अब वो कस्टमर के आगे वो चीज रख रहे हैं और किस वे से रख रहे हैं, किस तरीके से रख रहे हैं, और वो बता रहे हैं मैम ये जो पीस है ना, ये जो नेकलेस है, ये ऐसा नहीं है, ये बहुत ही जबरदस्त स्पेशल तरीके से तैयार हुआ है, इसमें इतना गोल्ड लगा है, इसमें इस तरीके से काम हुआ है, और ये नक्श लगे हैं। आप बताएं कि क्या आप उस नेकलेस को लोगे? डेफिनेटली आप लोगे, ठीक है, डेफिनेटली आप उसको लेना पसंद करोगे, लेना चाहोगे। उसकी रीजन क्या है कि उसने आपके अंदर क्या किया है, उसने डिजायर पैदा किया, आपकी सोच। अभी देखो मैंने आपको बताया ना कि आपके अंदर भी वो सोच जा रही है, अभी आप भी वहां चले गए हो कि आपके माइंड में वो नेकलेस आया कि नहीं आया। मैं जैसे आपको डिलीवर कर रहा हूं, जैसे मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, आपके माइंड में वो नेकलेस की वो तस्वीर बनी है कि नहीं बनी? सर बनी है। इसे कहते हैं डिजायर क्रिएट करवाना। आप लोग कर ही नहीं रहे हो, आप लोग एक चीज को ऐसे ही प्लेट में दिए जा रहे हो, ठीक है। आप किसी चीज को ऐसे ही जो है वो, ये आज जिसने लिंक जो है वो लीक किया ना, मैं उसको तो बाद में निपट लूं, ठीक है। ये आज लिंक जो है वो आउट भी हुआ है, खैर। तो आप जो वैल्यू क्रिएट करवाना है ना, वो आप काम नहीं करवा रहे। तो पहले क्या है कि सामने वाले पर्सन के अंदर आपने डिजायर और वैल्यू क्रिएट करवानी है प्लान की, कि सर इस मार्केटिंग प्लान ने ऑलरेडी कितने लोगों की लाइफ को चेंज कर दिया, इस मार्केटिंग प्लान ने आपके अंदर क्या चेंजिंग्स लेके आई है, ये आपने उस पर्सन को क्या करना है, प्लान शेयर करने से पहले आपने उसको बताना है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सेकंड पॉइंट कहता है कि पहला पॉइंट आपको समझ आ गया, क्रिएट द वैल्यू फर्स्ट, क्रिएट द डिजायर फॉर द प्लान, ठीक है। क्रिएट द डिजायर बिफोर शेयरिंग योर प्लान, ठीक है, या बिफोर शेयर योर मार्केटिंग प्लान, ठीक है। आपने डिजायर क्रिएट करवाना है सामने वाले बंदे के सामने। अगर आप ऐसे प्लान दे दोगे ना, मुझसे गारंटी लगवा लो, बेशक वो प्लान लाखों कमाने वाला होगा, लेकिन वो सामने वाले बंदे को क्या लगेगा कि सर ये भी वही आम सी बात है, ओ यार नहीं नहीं मुझे समझ नहीं आएगा, ठीक है, ओ आई एम नॉट इंटरेस्टेड। फिर यही होता है, आप इतना जबरदस्त प्लान दे रहे होते हो, आपकी फॉर एग्जांपल वो जो आपको पता है कि यार इस कंपनी के प्लान ने क्या कर दिया, लेकिन जैसे आप उसके सामने प्रेजेंट करोगे ना, उसी रेडी वाले के सामने, जैसे आप रेडी वाले आप नजर आ रहे हो ना, उससे भी बंदा वही नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड नंबर पे बात आती है, जो सेकंड पॉइंट कहता है वो कहता है आइडेंटिफाइंग प्रोस्पेक्ट नीड, वांट एंड डोंट वांट। अब सामने वाले बंदे के अंदर आपने उसकी नीड, उसकी वांट और डोंट वांट आपने आइडेंटिफाई करनी है। ये प्लान शेयर करने से पहले की बातें मैं आपको बता रहा हूं। जब भी आपने किसी क्लाइंट को कोई डिटेल देनी है, लाइक वो बंदा आपने इनवाइट कर लिया, आपने उसे कहा चले मैं फ्री होकर आपको डिटेल देता हूं, या फिर जो है मैं आपको सीनियर तक अप्रोच करवाता हूं, ठीक है। तो अब सीनियर क्या करेगा, वो उसके अंदर पहले वैल्यू क्रिएट करवाएगा, उसके बाद वो आइडेंटिफाई उसकी नीड और वांट और डोंट वांट देखेगा। इसके बारे में भी आगे बताऊंगा कि नीड कैसे उसकी आइडेंटिफाई करनी है, उसकी वांट और डोंट वांट कैसे उसकी आइडेंटिफाई करनी है, कि यार उसकी क्या जरूरतें हैं, किस वजह से वो यहां आना चाह रहा है, उसकी चाहते क्या है, डोंट वांट क्या वो नहीं चाहता, क्या वो चेंज करना चाहता है अपनी लाइफ में, ठीक है। ये जो सेकंड जो है पॉइंट, आपको ये चीज है, यानी कि सामने वाले के अंदर पता लगाना है उसकी जरूरतें क्या क्या है, ठीक है। नीड जो चीजें उसे लाजमी चाहिए, ठीक है। उसके बाद वांट, उसे क्या क्या चीजें चाहिए, क्या उसे बीमारी है, घर का रेंट है, उसके बच्चों की फीसें हैं, किस लिए वो एक्स्ट्रा इनकम अर्न करना चाहता है, या वो पार्ट टाइम करना चाहता है, फुल टाइम करना चाहता है, क्या उसकी डिजायर है, यानी कि क्या उसकी नीड है, ये हमने क्या करनी है, ठीक है, ये हमने चेक करना है। अच्छा, अगर वो कोई चीज छोड़ना चाह रहा है, लाइक उसे जॉब पसंद नहीं है, क्या चीज उसे पसंद नहीं है, मैं इंशाल्लाह आगे आपको इसके बारे में भी डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो चाहता है कि जी क्या कहते हैं, अगर डोंट वांट क्या होता है, ठीक है। अच्छा, नीड और वांट में बड़ा फर्क है। नीड होती है बेसिक जरूरतें, महीने का जो रेंट है वो क्या है, ये नीड है। जो बच्चों की स्कूल की फीसें हैं, ये नीड है, ये जरूरत है, ये वांट नहीं है, ठीक है। मतलब इंसान की ख्वाहिश, वांट होती है इंसान की जो ख्वाहिशात, ठीक है। तो जरूरतें ख्वाहिशात नहीं होती, जरूरतें और होती हैं, वांट होती है इंसान की ख्वाहिशात। अब ख्वाहिशात कब होती हैं, जब जरूरतों से हट के और ख्वाहिशात होती हैं। जब जरूरतें पूरी होती हैं फिर बंदा ख्वाहिशें पूरी करता है। अगर जरूरतें पूरी बेसिक्स नहीं ना होती तो बंदा ख्वाहिशें भी पूरी नहीं करता। उसके बाद आता है डोंट वांट। डोंट वांट में क्या है कि इंसान जॉब नहीं करना चाहता, इंसान किराए के घर में रहना नहीं चाहता मेरे भाई, ठीक है। एक इंसान है वो किराए के घर में वो रहना नहीं चाहता यार, वो अपना घर लेना चाहता है। अब कैसे ले सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, आपने अगर उसे सोल्यूशन दे दिया, आपने उसे सोल्यूशन दे दिया कि भाई इससे क्या कर सकते हो आप अपने घर के रेंट से निकलकर आप अपना घर ले सकते हो, इकोनेक्स के अंदर इतना पोटेंशियल है,
इकोनेक्स प्लेटफॉर्म के अंदर इतना पोटेंशियल है कि आप क्या कर सकते हो, आप अपना घर भी परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो फिर आप उसकी क्या कर सकते हो, सो फॉर दैट यू नीड दिस मच मनी, दिस मनी, या इज इट, ठीक है, आप उससे पूछ सकते हो। उसकी आपने जो चीज उसको नहीं चाहिए, फॉर एग्जाम्पल वो बंदा जो है वो सैलरी ले रहा 30,000, उसे जॉब नहीं पसंद, आपने उसकी डोंट वांट निकाल रहे हो कि यार उसको जॉब नहीं, मैं आपको बताऊंगा कैसे आप निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल उसको जॉब नहीं पसंद, ठीक है, उसको अपना जॉब में क्या चीज नहीं पसंद, उसको अपना बॉस नहीं पसंद, ठीक है, या वहां का माहौल नहीं पसंद, या जॉब बड़ी जो है वो स्ट्रगल वाली है, तो आप उसको क्या कह सकते हो, अगर वो 30,000 रुपए कमा रहे हैं, अगर मुझे लगता है कि मेरा ख्याल है कि आपको यहाँ महीने का अगर 40,000 रुपया जो है वो आई थिंक सो चाहिए होगा आपको जॉब छोड़ने के लिए, एम आई राइट, ऐसा ही है। अब आप उसको क्या दे रहे हो, अब आप उसको इसका सोल्यूशन दोगे, किसका, आपने उसके मुंह से निकलवाना कि हाँ, आप पूछोगे कैसा रहेगा अगर आपको महीने का 30 से 40,000 रुपया आ जाए, यानी कि जॉब से 8 से 10,000 ऊपर आए, ठीक है, अगर वो जॉब छोड़ना चाहता है, ये मैं आगे चल के आपको इसके बारे में बताऊंगा, यानी कि उसके बाद फिर हमने उसका सोल्यूशन देना है, यानी कि जो भी सामने वाले पर्संस की प्रॉब्लम्स होंगी, हमने प्रॉब्लम्स का क्या देना है सर, सोल्यूशन देना। अगर हम उस सामने वाले पर्संस की प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे गए, आप मुझसे लिखवा लें, आपकी अगर 10 लोगों तक अगर आप अप्रोच करोगे ना, आपकी 5 क्लोजिंग्स कंफर्म होंगी, अगर सामने वाले पर्संस को उसी काम का सोल्यूशन देते हैं। यानी कि आपने यहाँ क्या करना है, कस्टमाइज प्लान शेयर करना है, ये बात मेरी लिख लीजिएगा, ठीक है, कस्टमाइज तरीके से आपने प्लान शेयर करना है। क्या करना है सर, कस्टमाइज प्लान, यानी कि मैंने पहला पॉइंट क्या बताया, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, पहला पॉइंट कहता है कि आपने वैल्यू क्रिएट करवानी है प्लान शेयर करने से पहले, क्या क्रिएट करवानी है, वैल्यू, उस प्लान की वैल्यू क्रिएट करवानी है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सेकंड पॉइंट कहता है आपने सामने वाले पर्संस की नीड, वांट और डोंट वांट तलाश करनी है, वो सामने वाले पर्संस की जरूरियात जिंदगी क्या है, वो सामने वाला बंदा क्या चाहता है, क्या वो नहीं चाहता अपनी लाइफ में, ये हमने निकालना है। ये भी मैं इंशाल्लाह आपको इसका आगे पॉइंट्स बताऊंगा, ये आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या कहता है, थर्ड पॉइंट कहता है कि जैसे आपको नीड और वांट यानी कि जो उसकी पता लग गई, अब आपने उसको सोल्यूशन देना है, अब आप उसको सोल्यूशन बता के प्लान शेयर करो, अब आप उसको उसी कस्टमाइज जो जितना उसको चाहिए, ये कौन स्क्रीन शेयर कर रहा है, अच्छा, जो अब उसको चाहिए हमें वही कस्टमाइज तरीके से उसको प्लान शेयर करना है, जितनी उसको नीड है। हमारे यहाँ पता क्या होता है, सामने वाले बंदे को नीड होती है जी 20,000 की, हम कितना दे रहे होते हो यार सर, आप यहाँ से 50,000 रुपया कमा सकते हो। सामने वाले बंदे को नीड है 40,000 की, हम क्या कह सकते हो, आप 10 से 15,000 रुपया इजीली कमा सकते हो। यानी कि हम उसके मुताबिक पे उस लेवल पे आके उस पर्सन से प्लान शेयर नहीं कर रहे। हर इंसान को आप सेम तरीके से लेवल से प्लान शेयर नहीं कर सकते, ये बात ज़हन में रख लीजिएगा, ठीक है। बड़े सीनियर्स यही कहेंगे बस ये वीडियो शेयर कर दो, ये वॉइसेस शेयर कर दो, ये चीजें हो जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। आपके साथ बहुत कम लोग फिर ज्वाइन करेंगे, जो उस लेवल पे होंगे ना वो आपके साथ ज्वाइन करेंगे, अदरवाइज लोग आपके साथ जल्दी ज्वाइन नहीं करेंगे। ये रेशियो थोड़ी है कि 100 लोगों को ऑनलाइन शेयर कर रहे हो तो 4 से 5 आपकी क्लोजिंग हो रही है, ये रेशियो नहीं है मेरे भाई, ठीक है, ये रेशियो नहीं है, ठीक है, ये बहुत गलत रेशियो है, ठीक है। मेरा मानना यह है कि 20 लोगों को अगर आप ऑनलाइन प्रेजेंट करो तो आपके साथ 1 से 2 क्लोजिंग्स कंफर्म होनी चाहिए, ठीक है, इस तरीके से आपका प्लान होना चाहिए, ठीक है। अब सामने वाले पर्सन को फॉर एग्जांपल, अब हम यहाँ लाखों की बातें करते हैं, उसको जरूरत भाई 20 से 30,000 रुपए की है, वो बंदा नहीं लेगा, उसको उसके ऊपर से टप जाएगी बात, ठीक है। उसको आप ये उसको कस्टमाइज जितना उसको चाहिए उतना हमने उसे देना है, उससे ज्यादा नहीं देना ना उससे कम देना है, ठीक है। इससे हमें कैसे पता लगेगा उसकी नीड और वांट डोंट वांट से, ठीक है। यहां तक सबको पॉइंट्स क्लियर हो, मैंने 3 पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए हैं। पहला क्रिएट द वैल्यू, सेकंड आइडेंटिफाई नीड वांट डोंट वांट, और थर्ड नंबर पे पॉइंट कौन सा आता है कि सॉल्यूशन देना है, जो उसकी जरूरियात जिंदगी है उसका हम उसको क्या देंगे, सॉल्यूशन देंगे। क्या देंगे, सॉल्यूशन देंगे, किस तरीके से, अपने प्लान के थ्रू, अपने मार्केटिंग प्लान। देखें दुनिया जो है ना वो सॉल्यूशन के पैसे देती है, दुनिया की प्रॉब्लम सोल्व करे ना उसको पैसा देती है। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, ये मैं आगे डिस्कस करूंगा, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपका क्या करता है, आपकी बीमारी का सॉल्यूशन दे रहा है, आप उसको पैसे देते हो। हालांकि डॉक्टर आपको सही नहीं करके देता, वो आपको क्या देता है, बीमारी का सॉल्यूशन देता है। अच्छा, आप किसी फॉर एग्जांपल शूज वाले के पास जाते हो तो वो आपको सॉल्यूशन दे रहा है, आपको शूज दे रहा है जिससे आप कंफर्ट तरीके से चल सकते हो। अच्छा, आप पैसा क्यों कमाना चाहते हो, चलिए मेरा आपसे क्वेश्चन है, पैसा क्यों कमाना चाहते हो आप? ताकि आप सुकून ले सको, ताकि आप अपनी फैमिली को एंजॉय करवा सको, ताकि आप एक मॉल में जाओ, आप अपने फॉर एग्जांपल पेरेंट्स के साथ, या आप अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के साथ, या आप अपनी जीएफ किसी के साथ भी आप जाओ, तो आपके पास इतना पैसा हो कि उसे कहो भाई जो परचेज करना करो, या जो शॉपिंग करनी करो, आपका भाई इधर खड़ा है, ठीक है। आप जो है आप अपने भाइयों को कहो कि आपकी बहन इधर खड़ी है, जो आपने शॉपिंग करनी है करें।
ठीक है, आप इसलिए पैसा, आप अपनी वालिदा को कहो, आप अपनी वालिदा को हज उम्रे पे लेके जाओ, आपको आपके पास इतना पैसा हो, ठीक है, आपके पास इतना पैसा हो, आप अच्छा घर ले सको, आपके पास इतना पैसा हो, आप अपनी जुर्रिया जिंदगी अच्छी तरीके से स्पेंड कर सको, ठीक है, आप अपनी स्टडी के एक्सपेंस अफोर्ड कर सको, अपने भाइयों के, अपनी बहनों के, ठीक है, इसलिए आप पैसा कमाना चाहते हो ना। ऐसा ही है, वैसे तो पैसा तो एक कागज है, लेकिन उससे क्या क्या चीजें अचीव हो रही हैं, ये असल में मैटर करता है, ठीक है, ये असल में मैटर करता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई नीड, वांट एंड डोंट वांट। क्या सर, अब अगला पॉइंट आता है, ये तो मैंने आपको बेसिक्स जो मेन पॉइंट्स बता दिए कि आपने जब भी प्लान शेयर करना है तो पहले हमने क्या करना है, प्लान स्टार्ट करने से पहले हमने क्या क्या काम करना है, ठीक है। अब बात आता है कि नीड, वांट और डोंट वांट कैसे हम तलाश कर सकते हैं, कैसे सामने वाले पर्सन की हम नीड, वांट और डोंट वांट को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें 3 स्टेप फार्मूला मैं आपको सिखाऊंगा, 3 स्टेप फार्मूला। 3 स्टेप फार्मूला आपने इसमें जो है वो लिख लेना चाहिए, पॉइंट्स आप लिख रहे हैं, नोट कर रहे हैं आप मेरी बातों को, कि ऐसे ही बस इनको लाजमी नोट डाउन कीजिएगा, अपने पास डायरी पेन लाजमी कैरी करके रखिएगा, बार बार ये चीजें आपको प्रोवाइड नहीं की जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब आता है कि सामने वाले पर्सन की नीड, वांट और डोंट वांट कैसे आप तलाश कर सकते हैं। 3 स्टेप फार्मूला बताऊंगा। पहला पॉइंट क्या कहता है, पहला पॉइंट कहता है कि आपने जब भी सामने वाले पर्सन से बात स्टार्ट करनी है, फॉर मैं एग्जांपल देता हूं, अच्छा जी, फॉर एग्जांपल हमने किसी पर्सन को कॉल पे लिया, हमने सामने वाले पर्सन को कॉल पे लिया, अच्छा ये सारी चीजें आप ऐसे कॉल पे कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप मैसेजेस पे करोगे या व्हाट्सएप पे करोगे, ऐसा नहीं हो सकता, आप कॉल पे कर सकते हो। अच्छा, ये वन 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 होगा, ऐसा नहीं है आपने 4-5 लोगों को कॉल पे ले लिया, ग्रुप कॉल कर ली, कॉन्फ्रेंस कॉल कर ली और उसके बाद आप शुरू, नो, ऐसा नहीं हो सकता, ये वन वन होगा, ठीक है, एक पर्सन के साथ हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब सामने वाले पर्सन से आपने इंट्रो ले लिया, इंट्रो लेने के बाद फॉर एग्जाम्पल वो पर्सन कहता है जी, सामने वाले पर्सन से आपने पूछ लिया आपका नाम क्या, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या करते हैं, अब इस टाइम आप क्या करें, वो कहेगा जी मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। जो पर्सन ऑनलाइन आते हैं, ठीक है, मतलब ऑनलाइन से आते हैं, वो कहता है मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब मैं ये, अच्छा जी, गुड हो गया, अच्छा इसमें आप क्या करना चाहते हो, आगे क्या आपकी जरूरत है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने उससे पूछ ली। अब यहाँ आपने पहला पॉइंट क्या लेना है, हमने अब उसकी आइडेंटिफाई करनी है, नीड, वांट, डोंट वांट। आप पहला पॉइंट बोलोगे, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, यानी कि इस वक्त आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है, आपने उससे पूछना। उन्होंने कहा आपसे बात पूछना चाहता हूँ या चाहती हूँ, वो कहेगा जी पूछें। आप ये बताएं कि इस टाइम पे आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है। अब आप खामोश हो जाए, चुप हो जाए, आपने साइलेंट हो जाना है, ठीक है। अब चुप हो गए, अब सामने वाला बंदा क्या पूछेगा, जैसा कि मुझे समझ नहीं आई आपकी बात की, आप क्या कहना चाह रहे हो, ठीक है, ऐसे वो पूछेगा। अब यहाँ आपने क्या कहना है, ठीक है, वो पूछेगा, अब आप क्या कहोगे, अब आप उसको ऑप्शन दोगे, क्या दोगे, आपके लिए इस टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मतलब मैं, अब आप उसको बताओगे, पैसा है क्या, आपका कैरियर है, हेल्थ है, रिलेशनशिप है, घर है, ठीक है, गाड़ी है, यानी कि इस टाइम आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इन चीजों में से। अब आप उसे ऑप्शन दो, अब आपने ऑप्शंस दे दिए, मनी है, कैरियर है, हेल्थ है, रिलेशनशिप है, ठीक है, क्या है। अब वो बंदा क्या कहेगा, अब वो बंदा इसमें से चॉइस करेगा। फॉर एग्जांपल वो बंदा कहता है मेरे लिए पैसा इंपॉर्टेंट, या वो बंदा कहता है मेरे लिए कैरियर इंपॉर्टेंट, या वो कहता है चले जी रिलेशनशिप मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है सर, रिलेशनशिप। अब आप उससे पूछोगे कौन सा रिलेशनशिप, ठीक है। अब वो बता सकता है कि मैं किसी के साथ लव करता हूं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ठीक है। वो कहता है जी फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं, मेरे लिए पैसा, चले पैसे की बात करते हैं जी, मेरे लिए पैसा इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आप उसे अगला क्वेश्चन करोगे, अब आपने आगे क्वेश्चन करना, क्यों, क्योंकि अभी आपकी बात कंप्लीट नहीं हुई, जो आप सुनना चाह रहे हो अभी आपका वो कंप्लीट नहीं हुआ। अच्छा, अब आपने उससे पूछा क्यों, पैसा ही आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों, किस चीज के लिए। अब वो बंदा आपको बताएगा जी मेरे लिए पैसा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मैंने जो है वो ये करना है, मेरे घर में ये मसले हैं, या मैं ऐसे, वो आपको खुद बताएगा। अब आपको क्या पता लग रहा है, उसकी नीड पता लग रही है, उसकी नीड पता लग रही है कि उसको एग्जैक्टली क्या क्या चीज चाहिए। अब आप उसको नीड, आप अपने आप वो नीड बताएगा, मुझे ये चाहिए। अब जो वो बताएगा आपने उसके साथ साथ प्रोएक्टिव वर्ड्स यूज करने, आपने उसको आंसर नहीं देने लग जाना, आपने उससे आगे आप चाहते हो, आपने उससे और ज्यादा बुलवाना है ताकि उसकी और ज्यादा ख्वाहिशात सामने आए। आप आगे से बात करेंगे जैसा कि मतलब उसने बताया कि उसको ना घर का फॉर एग्जांपल क्या लेना है, रेंट पे करना है, या उसको स्टडी के एक्सपेंस निकालना है, या वो अपने घर वालों को सपोर्ट करना चाहते हैं, ये चाहती है। आप उसे कहेंगे अच्छा जैसा कि कहाँ आप सपोर्ट करना चाहते हो। अब वो और बोलेगी या और बोलेगा वो सामने वाला प्रोस्पेक्ट, मैं इसलिए अफोर्ड करना चाहती हूँ, मैं इसलिए करना चाहता हूँ। अच्छा, अब आप ये प्रोएक्टिव वर्ड साथ साथ यूज करोगे ताकि वो और बोले। आप उसको कहोगे मतलब फिर, अच्छा जैसा कि
अच्छा इसके बाद सही, गुड। अब इस तरीके से आप ये वर्ड्स यूज करोगे, क्या सामने वाला बंदा और बोले, क्योंकि हमने उसे बुलवाना है। जितना वो बोलता जाएगा वो खुलता जाएगा, जितना बोलता जाएगा उसकी हमें खुद ब खुद नीड, वांट जो है, ये सारी चीजें आपको पता लगती रहेंगी। ठीक है। अच्छा फॉर एग्जांपल, वो कहा जाता है नेटवर्क मार्केटिंग में, द पर्सन हु स्पीक्स मोर ऑलवेज लूजेस, यानी कि वो हर पर्सन जो नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादा बोलता है ना, वो हमेशा हार जाता है। हमने यहाँ एक्टिव लिसनर बनना है। उस सामने वाले की प्रॉब्लम्स हमें पता लग रही है, सामने वाले की प्रॉब्लम हमें समझ आ रही है कि उसको क्या चीज चाहिए। अब हमने जो है वो ये चीज खुद हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इस टाइम हम सुन रहे हैं कि वो क्या करना चाह रहा है, फौरन हमने उसको सोल्यूशन नहीं देना। ठीक है, यानी कि आप उसको हल दे सकते हो, उसकी नीड वांट और डोंट वांट का आप उसको सोल्यूशन दे रहे हो यहाँ। ठीक है। अच्छा अब आपने आगे क्या बात करनी है, थर्ड आपने क्या उसे क्वेश्चन करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा थर्ड आप उसे कहोगे, अच्छा अगर ऐसा नहीं होता तो, आपने क्या कहा, अगर ऐसा नहीं होता तो, फॉर एग्जाम्पल वो कहता है आपको पैसा, मुझे पैसे चाहिए, मैंने घर का ये देना है, मैंने रेंट देना है, या मैंने फॉर एग्जाम्पल स्टडी के एक्सपेंस निकालने। अब हम क्या कहेंगे, अच्छा अगर ऐसा नहीं होता तो, अब वो बंदा क्या करेगा, अब वो बंदा जो है, अब फियर ऑफ लॉस का वो और ज्यादा आपसे बातें बताएगा, अंदर से खाली कर देना आपने उसको। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा अगर आपको ये बीमारी का हल ना मिला तो, मतलब वो बंदा बीमार है या उसके पेरेंट्स बीमार है, आप कहो कि यार अगर इसका हल ना मिला तो, या बीमारी हल ना हुई तो, अच्छा उसका किसी लड़की के साथ रिलेशन है, अच्छा अगर उस लड़की के साथ रिश्ता ना हुआ तो, या अगर उसको पैसा चाहिए, अगर आपको जो है इतना पैसा जो आप चाहते हो अगर आपको ना मिला तो आपके पास क्या चॉइस। ठीक है, अब आपने चुप हो जाना। अब उस बंदे का प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर आपके सामने आएगा, जो उस बंदे का मेन पॉइंट है, वो कहेगा नहीं मैं इसके लिए ये कर सकता हूं, मैं इसके लिए नहीं, मुझे ये चीज चाहिए या ये चीज चाहिए। ठीक है, अब आप उसको क्या कहोगे, ठीक है, अब आप उसको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दोगे, क्या करोगे सर, अब आपने यहां करना क्या है, अब आपको सॉल्यूशन देना है, मिररिंग करनी है सामने वाले की, कि उसको उसके सॉल्यूशन का हल देना है, उसको उसके सॉल्यूशन का आपने क्या देना है, हल देना है कि यार इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। अब आप उसको कैसे दोगे, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अब सामने वाला जो बंदा है वो बोलता है कि जी मुझे जो है ना वो क्या कहते हैं, मेरी ये चीज जो है वो मुझे नहीं चाहिए, यानी कि अब आप उसकी डोंट वांट तलाश कर रहे हो, सामने वाले पर्सन को कहते हो कि अच्छा आप, वो कहता है जी मुझे पैसा चाहिए, आपको क्या, आपको कितना पैसा चाहिए, वो कहता है जी मुझे 30 से 35 हजार रुपया चाहिए पर मंथ, ये वो, अच्छा क्यों 30 से 35 हजार क्यों चाहिए। अब वो बंदा कहेगा मुझे 30 से 35 हजार इसलिए चाहिए कि ऐसे 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 है, ये है वो है, वो आपको बताएगा मैंने जो है वो अपने घर में पैसे देने, मैंने ये देना। अच्छा अगर आपको 30 से 35 हजार नहीं आते तो क्या होगा, अब वो बंदा कहेगा कि नहीं जी वो ऐसे ऐसे है, ये वो। अच्छा अब आप उसको पूछोगे, फॉर एग्जाम्पल वो जॉब कर रहा है, ठीक है, अब हर इंसान को ये भी है ना कि उसकी डोंट वांट भी हमने तलाश करनी है। अब वो बंदा फॉर एग्जाम्पल कहीं सैलरी पे जॉब कर रहा है, 30 हजार पे वो कहीं जॉब कर रहा है, ठीक है, अब आप उसको क्या बोल सकते हो, आप उसको कह सकते हो मुझे लगता है आपको जॉब नहीं पसंद, इसकी क्या रीजन है, मुझे जॉब में ये बॉस का प्रॉब्लम है, जगह का प्रॉब्लम। आप उसको क्या कहोगे, मेरे ख्याल में जॉब को छोड़ने के लिए अगर आपके पास जो है वो तकरीबन 30 से 40 हजार रुपया हो, आई थिंक सो, तो फिर आई थिंक सो आपके लिए ये काफी रहेगा आपको जॉब छोड़ने के लिए। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। वो कहेगा हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, इसका जो है मुझे ऐसा ही है, मुझे 30 से 40 हजार रुपया अगर मुझे मिलता है तो मैं जॉब को छोड़ दूंगा डेफिनेटली, ये वो। ठीक है, अब आपने उसको सोल्यूशन देना, अब आपने उसको क्या सोल्यूशन देना है कि अच्छा कैसा रहेगा, क्या कहोगे आप, कैसा रहेगा अगर मैं आपको ये सोल्यूशन बता दूं, या कैसा रहेगा अगर मैं आपको इसका हल बता दूं कि इस तरीके से आप अपना ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। अब आपने वो प्रॉब्लम नाम लेके सामने बात करनी, ठीक है। अब उस बंदे का वो क्या कहेगा, आगे उसका क्या आंसर आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ, आप कहते हो कि मुझे जो है वो जरूरत है, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो जी मैंने पैसा कमाना है कि मैं अपने घर वालों को सपोर्ट करना चाहती हूँ। मैं कहूँ कितना पैसा, वो कहेंगे जी मुझे 30 से 35 हजार। क्यों, अच्छा जी ये इसलिए इसलिए इसलिए। अच्छा ठीक है जी, अगर ऐसा नहीं होता तो, वो कहेगा जी इसके लिए ये है वो है फलाने। अब मैं आपको कहूंगा कि कैसा रहेगा अगर मैं आपको बता दूं आप 30 से 35 हजार किस तरीके से इजीली कमा सकते हो। आप जॉब कर रहे हो तो बगैर जॉब को डिस्टर्ब किए आप कैसे कमा सकते हो। अब मैंने उस लेवल पे आके बात की है, ठीक है। अब आप क्या कहोगे, आपका यही आंसर होगा ना, जी जी बहुत अच्छा रहेगा, मुझे बताएं क्या है, ठीक है मुझे बताएं, मैं इसीलिए तो आप आए हो, ठीक है, या मैं इसीलिए तो आई हूँ, या मैं इसीलिए तो काम ढूंढ रही हूँ, ठीक है। अब आपने उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना है, ठीक है। अब आपने अपना क्या करना है, अपना जो मार्केटिंग प्लान है उसके बारे में बात करनी है। क्या बात करनी है, अब आप मार्केटिंग प्लान की तरफ बढ़ोगे, ठीक है। और फिर आप स्टार्ट कैसे करोगे, आप उसको बताओगे, मैंने बताया ना क्रिएट द वैल्यू फर्स्ट,
आप उसको बताओगे कि देखें ये जो मार्केटिंग प्लान है इसने ऑलरेडी बहुत से लोगों की लाइफ को चेंज कर दिया, ठीक है। या आप यहाँ एक स्टोरी भी ऐड कर सकते हो, सेम लाइक देखिए जो आपका प्रॉब्लम है ना, हमारे यहाँ एक लीडर था या हमारे यहाँ एक सीनियर, तो उनका भी यही प्रॉब्लम था, उनको भी ऐसे ही मसला था, उन्होंने भी जो है इस प्लेटफॉर्म को, इस हमारे प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया, उन्होंने यहाँ दिल लगा के मेहनत की, आज माशाल्लाह वो बड़े लेवल पर है। सेम लाइक जैसे आपका प्रॉब्लम था, मेरे यहाँ सीनियर का भी ये प्रॉब्लम था, उनकी भी यही मसला मसाइल था, उन्होंने भी ऐसे किया और आज उनको इस जो है वो आज उसी आइडिया से, इसी हमारा जो मार्केटिंग प्लान है, आज उसी से आज माशाल्लाह जो है वो इसी कंपनी में बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ उस पर्सन को हमने क्या कर दिया, इमोशनल भी कर दिया, उसे इमोशनल उसके ब्रेन को हमने टच किया कि यार बाकी इस पे पहले ऐसे था और ऐसे था। अब अपने प्लान की वैल्यू बतानी है, वैल्यू क्रिएट करवा के सर जो मैं आपको मार्केटिंग प्लान देने जा रहा हूँ, जो मैं आपको अपनी कंपनी का प्लान बताने जा रहा हूँ, ये जा रही हूँ, इस प्लान ने ऑलरेडी बड़े लोगों की लाइफ को चेंज कर दिया। मैं आपको ये कभी नहीं कहूंगा, ये कभी नहीं कहूंगा, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, ये पॉइंट में आप सामने वाले को बोल सकते हो प्लान शेयर करने से पहले, पहले आपने उसकी नीड आइडेंटिफाई कर ली है। अब आप ये बोल सकते हो कि जो प्लान मैं आपको देने जा रहा हूं इसने ऑलरेडी बड़े लोगों की लाइफ को चेंज कर दिया, ठीक है। स्पेशली अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर बड़ी चेंजिंग्स आई है, मैंने इससे बहुत अच्छे लेवल से यहाँ से अर्निंग की। अगर आपने की है तो बताएं, नहीं तो आप अपने सीनियर्स के बारे में बताएं। अगर आपने अर्निंग नहीं की, इसी प्लान से ऑलरेडी मेरे सीनियर्स ने बहुत अच्छी लेवल की अर्निंग कर ली, ठीक है। ये आप कॉल पे कहोगे उसे, ठीक है। और इसी प्लान ने बहुत से लोगों की लाइफ को चेंज किया। और मैं आपको बताता हूं, ठीक है, कि अगर आप इस प्लान को सही तरीके से देख लिया, अगर आपने इसको समझ लिया, मैं आपको बताता हूं आप आराम से 30 से 35 हजार रुपया कमा सकते हो या कमा सकती हैं, ठीक है। अब आपने उसको प्रॉब्लम का एग्जैक्टली सोल्यूशन दे दिया। अगर आप इसको सही तरीके से वॉच आउट कर लेते हो, या अगर आपने रिकॉर्डेड सेशन देना, या आप अगर हमारे वेबिनार में आ जाते हो, वहां एग्जैक्टली इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताया जाएगा कि एज इट इज कैसे आप 30 से 35 हजार रुपया कमा सकते हो। अब आपने उसको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हो, अब आप उसको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हो सही कि यार ये है, ऐसे है और इस तरह आप कैसे कमा सकते हो। अब वो बंदा एग्री भी करेगा। हमारे यहाँ क्या होता है, हम बुलाने से पहले वेबिनार की वैल्यू इस तरीके से क्रिएट करवानी होती है, मार्केटिंग प्लान की इसी तरीके से वैल्यू क्रिएट करवानी होती है, आप वैल्यू ही नहीं क्रिएट करवाते। आप सामने वाले की नीड वांट को जो है वो आइडेंटिफाई करें, उसके बाद वैल्यू क्रिएट करवाएं, वैल्यू बढ़ाएं कि यार सेम लाइक सिमिलर हमारे यहाँ ऐसे था, ऐसे ऐसे आप ही की तरह वो पर्सन थे, उनका भी यही प्रॉब्लम था और ऐसे ऐसे उन्होंने स्टार्ट किया और आज माशाल्लाह वो बहुत अच्छे लेवल की यहाँ से अर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप यहाँ जो है मैं हमारे साथ इसमें ज्वाइन करो, आप ये भी कह सकते हो। मैं आपको आप ये प्लान देके आपको मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप मेरे साथ ज्वाइन करो, लेकिन मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि आपने वहां देखना है कि क्या आपको वाकई प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल सकता है। अब वो बंदा आपके प्लान में ढूंढेगा कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, ठीक है। तो यहां तक आपको क्लियर हो रहा है जो जो बातें मैंने आपको समझाई है जी, कि कैसे आप सामने वाले की नीड वांट डोंट वांट तलाश कर सकते हो और कैसे सामने वाले बंदे के अंदर आप डिजायर क्रिएट कर सकते हो और फिर आप अपने प्लान की वैल्यू बता सकते हो जी। देखें, आप पहले भी काम कर रहे हो लेकिन आपको रिजल्ट्स उस लेवल के नहीं आ रहे, क्यों? क्योंकि आप मार्केटिंग प्लान की वैल्यू नहीं क्रिएट करवा पा रहे। मैंने आपको ये स्टार्ट में बता दिया, आप मार्केटिंग प्लान ऐसे ट्रे में पेश कर रहे हो, ऐसे ही आप सामने वाले को दे रहे हो जैसे वो रेडी वाला था ना, रेडी वाला ज्वेलरी पेश कर रहा है, इसी तरीके से आप सिमिलर ऐसे ही आप पेश कर रहे हो। इसी वजह से लोग आपके मार्केटिंग प्लान को हल्का लेते हैं, ठीक है। आप ऐसे ही वीडियो या वॉइस शेयर करके आप समझते हो सामने वाला बंदा जो है वो एग्री करेगा। आप जब तक वैल्यू, वो तो आपकी वीडियो को भी कंप्लीट नहीं देखेगा, कभी नहीं देखेगा वो आपकी वीडियो को कंप्लीट, ठीक है। अब बात करते हैं कि प्लान शेयर करते वक्त आपने जिन बातों का ख्याल रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये लिख लीजिएगा, ठीक है। अपने पास डायरी पेन कैरी कीजिएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन है सर, बाजू ने कुछ लोग तो बताते हैं नहीं इतना अपने बारे में, वो कहते हैं कि आप हमें काम बताएं, कुछ लोग इतने जल्दी में। आप उसको छोड़ दो, आप उसको छोड़ दो, आपको कौन कह रहा है उसके पीछे भागो, नहीं है तो साइड पे हो, फिल्टर लगा के पहले लोगों को लाओ। जो फिल्टर देखें, आपने बाद में भी तो लोगों को ट्रेनिंग्स दिलवानी है ना, वेबिनार में लेके आना है, तो अभी से ही आपका फिल्टर लग गया, ठीक है। और ये देखें, ये प्रैक्टिस से होगा, ऐसा नहीं है कि आप आज ही कॉल करोगे और सामने वाला पर्सन, नहीं, ये प्रैक्टिस से होगा। एक दफा, दो दफा, तीन दफा, पहले आप अपने सीनियर्स के साथ मिलकर इसे प्रैक्टिस करें। आपके सीनियर किसी प्रोस्पेक्ट को पहले डील करें, ठीक है। पहले आप या अपने सीनियर्स को कॉल पे ले, प्रोस्पेक्ट को डील करें। ऐसा नहीं है जो मैं आपको आज बताया जा रहा हूं आपको फौरन आ जाएगा, इसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। आपने बार बार, पहली दफा गलती करेंगे, दो दफा करेंगे, तीन दफा, पहली दफा में इंसान कोई भी परफेक्ट नहीं होता, ठीक है। प्रैक्टिस कर करके मैंने पॉइंट्स तो मेन बताए कि सामने वाले से इंट्रो पहले कॉल पे ले लेना, सामने वाले को कॉल पे ले ले या उसका इंट्रो ले और उसके बाद उसका टाइम डिसाइड करें, फिर कॉल पे ले। फिर कॉल पे लेने के बाद मैंने आपसे क्या बात की है कि उस पर्सन से आपने स्टार्ट करना है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इस टाइम आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है?
इस चीज से हमने स्टार्ट करना है। और मैं कहता हूं अगर बंदा तगड़ा हो तो आप सामने वाले को क्यों नहीं आप बोल सकते, आप उसको काम दे रहे हो, आप उसको काम दे रहे हो, करता है करे, नहीं करता तो निकले। आप देखो आप देने वाले हो, लेने वाले नहीं हो, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उसको फर्क पड़ना चाहिए, वो छोड़ के जा रहा है, आपको फर्क ना पड़े। एक जॉब देने वाले को फर्क पड़ता है, कोई सामने वाला कहता मैं नहीं करता, अगला कहता चल निकल, नहीं करता तो 20 से 25 हजार की जॉब के लिए अगले सामने वाले को क्या कर देते हैं, खाली कर देते हैं। मैं एक वर्ड यूज करता हूँ, सामने वाले को अगले नंगा कर देते हैं सवाल पूछ पूछ के, ठीक है, उस पर्सन को बिल्कुल खाली कर देते हैं। अगर वो बंदा कहता नहीं करता, कहता निकलो यहाँ से। और आप वो चीज दे रहे हो जो सामने वाले बंदे की लाइफ को चेंज कर सकती है, सामने वाले को लाखों कमा के दे सकती है, ठीक है, और आप उसको ऐसे ही प्रेजेंट कर दोगे, ऐसे ही उस बंदे को दे दोगे, ऐसे ही काम बता दोगे, तो फिर इसका मतलब आप खुद हल्का ले रहे हो हमारे मार्केटिंग प्लान को, ठीक है। अच्छा, अब पॉइंट्स टू रिमेंबर ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप इन पॉइंट्स को नोट कर लिया, मैं आपको बता रहा हूं, आपको सारा लुक बे लुभाव समझ आ जाएगा, आपको समझ आ जाएगा कि सामने देखो, मैं अगर चाहूं तो आपको वॉइसेस दे दूं, हमने पहले ये प्रैक्टिकल्स करके देखे हैं, वॉइसेस दे दूं आपको, वीडियोस दे दूं, चलो जी जो आए उसको शेयर कर दो, जो आए शेयर कर दो, आपको इतना रिजल्ट आने वाला नहीं है, या आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो। मैं आज आपको एक प्रोफेशनल तरीकाकार बता रहा हूं, प्रोफेशनल, जो इंसान सामने वाले को सोल्यूशन देता है ना, सबसे ज्यादा लोग कहां पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, जो सोल्यूशन देते हैं, ठीक है, मैंने आपको वो पहले भी एग्जांपल बता सकता। खैर, अब मैं आपको पॉइंट्स बताने वाला हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो आपने प्रेजेंटेशन देते वक्त जो है वो समझ लेने हैं। देखें, हमेशा जो सेशन का एंड होता है ना, वो हमेशा जो है वो लाजवाब होता है। लोग स्टार्टिंग में उसको छोड़ के ये समझते हैं कि ये चीजें हमारे काम की नहीं है, लेकिन जो यहाँ से मटेरियल ले जाएगा और जो यहाँ इसके ऊपर इंप्लीमेंट करेगा, मैं गारंटी देता हूँ एक वक्त आएगा वो 10 लोगों में से 5 लोगों को क्लोज करवा रहे होंगे, और बाकी लोग वही 100 लोगों पे 3-4 लोगों की क्लोजिंग करवा के बैठे होंगे, ठीक है। जो इसको प्रैक्टिस सही तरीके से करेगा, कम लीड्स पर मैक्सिमम ज्वाइनिंग्स आप निकाल सकते हो, इस तरीके से, इस आर्ट ऑफ गिविंग द प्लान्स, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं प्लान देते वक्त आपने किन बातों का ख्याल रखना है, ठीक है। पहला जो पॉइंट है वो क्या कहता है, पहला पॉइंट कहता है हाउ टू एंड द प्रेजेंटेशन। आपको ये पता होना चाहिए आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो कैसे आपने एंड करनी है, ये आपको पता हो। ऐसा ना हो कि आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा लंबी हो। प्रेजेंटेशन आप कौन सी दोगे, यही मैंने आपको जो तरीकाकार बताया कि प्रेजेंटेशन देने से पहले थोड़ा सा आपने उसके नीड आइडेंटिफाई कर लेनी है, वांट, डोंट वांट, और उसके बाद क्या मैंने बताया कि आपने डिजायर, वैल्यू क्रिएट करवानी है। अब आप उसको प्लान कैसे कैसे दे सकते हो, देखें, या तो आप उसको रिकॉर्डेड सेशन दे सकते हो। आपने एक पर्सन आया, मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्टली ये बताता हूँ, एक पर्सन आया, आपने इंट्रो लिया, इंट्रो लेने के बाद उससे टाइम डिसाइड करके कॉल पे ले लिया। अब कॉल पे लेने के बाद आपने उसके अंदर क्या कर दी, आपने उसकी जो है हाइप क्रिएट करवा दी, वैल्यू क्रिएट करवा दी अपने प्लान की। पहले उसकी नीड देखी, उसको जरूरियात क्या है, क्या चीजें हैं, क्वेश्चंस किए, उसके बाद क्या कर दी, उसको वैल्यू क्रिएट करवाई प्लान की। अब आप उसको वेबिनार के लिए रेडी करोगे। मेरे वीक में 2 वेबिनार होते हैं वैसे, ठीक है, वीक में 2 वेबिनार होते हैं, एक जुम्मे वाले दिन होता है और एक संडे वाले दिन होता है। जुम्मे वाले दिन 4:30 बजे और संडे वाले दिन 3 बजे मेरा वेबिनार होता है। आप उसमें भी उनको रेडी कर सकते हो, या फिर अभी मेरा कल वेबिनार होने वाला है संडे को 3 बजे। आप इस तरीके से बहुत से क्लाइंट, बल्कि सॉरी परसों, कल तो सैटरडे, आपके पास एक दिन पूरा पड़ा हुआ है, आप वेबिनार के लिए सामने वाले पर्सन को रेडी कर सकते हो, ठीक है। अपने सीनियर से भी अप्रोच करवा के रेडी करवा सकते हो, और आप मेरे संडे वाले वेबिनार करिए, आप उसको रेडी कर लोगे, ठीक है। रेडी करने से पहले आपने ये वैल्यू क्रिएट करवानी है, क्या मैंने बताया, उसकी नीड, वांट, डोंट वांट, उसके बाद उस पर्सन को वैल्यू क्रिएट करवानी प्लान कि इसकी। आपने अगर वो वेबिनार अटेंड कर लिया, मैं आपको बताता हूं कि उसके अंदर आपको सोल्यूशन बताया जाएगा कि आप किस तरीके से महीने का 30 से 35 हजार कमा सकते हो। अगर उसने इतनी बात की है तो जो वो चाहता है हमने वही सोल्यूशन दे, और उसके अंदर वैल्यू, और उसे बताना है जस्ट लिमिटेड सीट्स हैं, हमें जस्ट 5% रिक्वायर है, ठीक है, और मेरे पास तकरीबन ऑलरेडी 20% की एप्लीकेशंस आई हुई, ठीक है, मैंने जस्ट 5% को हायर करना है, ठीक है। तो मुझे बता दें, अगर तो आप सीरियस हैं तो मैं आपकी स्लॉट्स बुक करवा देता हूं या करवा देती हूँ। मेरे पास ऑलरेडी बहुत से लोग हैं, या आपने उसके अंदर वैल्यू क्रिएट करवा रहे हो, ठीक है, आप उसको वेबिनार के लिए रेडी करो। अच्छा, अगर वो पर्सन नहीं आ सकता, लाइक जैसे हमारे वेबिनार नहीं है, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल इतवार के बाद कोई पर्सन आपके रेडी होते हैं, तो आप सामने वाले पर्सन को क्या कर सकते हो, मेरा रिकॉर्डेड सेशन दे सकते हो कि देखें मैं आपको रिकॉर्डेड सेशन दूंगा, वैसे हमें अलाउ नहीं होता, हमारा जो सेशन होगा वो जुम्मे वाले दिन होगा, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम है, तो मैं आपको रिकॉर्डेड सेशन सीनियर से पूछ के पहले अलाउ होता है तो मैं आपको कर देती हूँ या कर देता हूँ। आप उस सेशन को आपने देने से पहले क्या बताना है, आपने उसे कहना है कि मुझे आप बताओ, वो 30 से 32 मिनट का सेशन होगा, मुझे आपने ये बताना है कि आप मुझे उसे देखने के बाद कब रिस्पॉन्स करो, या मैं आपको 1 घंटे के बाद राब्ता करूं, या आप मुझे बताओ आप उसको देखने के बाद कब मुझे आप उसका रिस्पॉन्स करो, या आप कब तक फ्री हो सकते हो, आप उसे देखने के बाद जो है कब आप मुझे उसके बारे में बताओ। पहले ही वीडियो देने के पहले टाइम पूछ लो कि कब आप मुझे इसके बारे में बताओगे या आंसर कब दोगे, ठीक है। तो एक आपने वैल्यू क्रिएट करवा दी,
ठीक है, नीड आइडेंटिफाई कर ली, फिर आप जब उसको वीडियो दोगे और आपने कह भी दिया कि आप कब तक मुझे इसके बारे में बताओगे, ठीक है, या कब तक आप जो है वो मुझे इस वीडियो का रिस्पॉन्स करोगे, अब आपने ये भी पूछ लिया, उसके बाद अब आप रिस्पॉन्स करोगे तो उसको ये नहीं फील होगा कि यार ये पर्सन ऐसे बात कर रहा है, ये चिपक गया, नहीं, अब आप उसको आपने उसे कहा हुआ है कि मैं कब तक आपसे राब्ता करूं, आपको बताएगा टाइम, फिर आपने उस सेशन की रिकॉर्डिंग भेजनी है, ठीक है, और कोशिश करें वेबिनार की रिकॉर्डिंग भेजी इस तरीके से वैल्यू क्रिएट करवा के, और फिर अगर कोई पर्सन बनता है फिर हम फॉलो अप क्लोजिंग में बताएंगे कि अब उस पर्सन को कैसे कॉल पे लेके फॉलो अप और क्लोजिंग कैसे करनी है, मेरे नेक्स्ट सेशंस में होगा, ठीक है, तो ये मैंने आपको एक करेक्ट वे बता दिया, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स में आपको शेयर कर रहा था, पहला पॉइंट क्या, हाउ टू एंड द प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन एंड कैसे करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1-on-1 प्लान, अगर आप कॉल पे प्रेजेंटेशन दे रहे हो, लाइक अगर आप वेबिनार में नहीं लाते, आप कॉल में सामने वाले को काम समझा रहे हो, तो आप उसे काम समझाते समझाते क्या कह सकते हो, अच्छा आपका क्या मानना है, अच्छा आपका क्या ख्याल है, या आप दरमियान में क्वेश्चंस किया करें, अगर सामने वाले का पता लग रहा है ना यार उसका इतना ध्यान नहीं है या उसके आगे से फोकस नहीं हो पा रहा, आप उसे आपका क्या मानना है इसके बारे में, ठीक है, अच्छा आप एंड में ये भी बात, अगर आपने प्लान दे दिया, फॉर एग्जांपल अगर आपने कॉल पे काम समझा दिया, अब आप उसको कहोगे अच्छा आपको कुछ ऐसा लगता है कि इसमें से जो आप नहीं कर सकते, आपको कुछ ऐसा फील हुआ इसमें से जो आपको मुश्किल लगा हो, आपको ऐसा फील हुआ इसमें से कि जो आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, अब आप क्या कर रहे हो, आप सामने वाले पर्सन से क्वेश्चन कर रहे हो, उस पर्सन का एग्जैक्टली जो प्रॉब्लम है उसके बारे में वो बताए, कि यानी कि उसको जो चीज मुश्किल लगी वो आपको बताएगा, आंसर देना तो आपको आता है लेकिन वो क्वेश्चन करेगा तो हम आंसर देंगे ना, तो उसके अंदर से क्वेश्चंस कैसे निकालने, मैंने क्या बात की, अच्छा आपको इसमें से कुछ ऐसा लगा जो आपके लिए मुश्किल हो, अच्छा आपको उसमें से कुछ ऐसा लगा जो आप नहीं कर सकते, ये आपने प्लान दे दिया, काम बता दिया, डिटेल दे दी, अब आप उससे ये क्वेश्चन कर सकते हो, और ये कब करना है, कॉल पे करना है, कॉल पे आप उससे ये बात कर रहे हो, यहां तक क्लियर हो रहा है इस क्वेश्चन के बारे में, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है, उसके बाद अच्छा ये आपको प्रेजेंटेशन करके देखना, यानी कि देखो ना आपको ये प्रैक्टिस से होगा, बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना फिर आप ये चीजें इजीली यूज कर पाओगे, बार बार प्रैक्टिस से होगा, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम पे, बार बार कभी कभी आप मिस्टेक्स करोगे, कभी कभी आप गलतियां करोगे, आहिस्ता आहिस्ता आपको ये चीजें क्लियर होंगी। अच्छा सेकंड पॉइंट क्या कहता है, जो आपने पॉइंट्स आपने ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन ये पॉइंट्स याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट, आगे मैं आपको बताऊंगा। सेकंड पॉइंट कहता है कि पीपल पे फॉर देयर सोल्यूशन, पीपल पे फॉर द सोल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम, लोग जो है ना वो अपनी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के पैसे पे करते हैं, लोग ऐसे पैसे पे नहीं करते। फॉर एग्जांपल टच मोबाइल की नीड है, आपने इसके पैसे पे किए क्योंकि आपको इसकी जरूरत थी, आपको चार्जर की जरूरत पड़ी, इसके साथ आपने पैसे पे किए मेरे भाई, आप अपने फजूल में कोई चीज परचेज तो नहीं ना करते, आपको हैंडफ्री की जरूरत थी, आपने पैसे दे के पे किए, आपको शर्ट पहनने की जरूरत थी, आपने पैसे दे के पे किए, ठीक है, आप शर्ट किस लिए जरूरत थी, हमारी जरूरत है शर्ट, ठीक है, पीपल जो लोग होते हैं ना वो पैसे किस चीज के पे करते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स के, आप तो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे रहे हो, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देने के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए, आप प्रॉब्लम सॉल्वर होने चाहिए। दुनिया में वही लोग पैसा कमा रहे हैं जो प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं, वेले लोग पैसा नहीं कमा रहे, आपके प्लान से दिखना चाहिए, आपकी डिटेल देने से दिखना चाहिए सामने वाले बंदे को उसका सॉल्यूशन मिल रहा है। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको, पीपल पे फॉर देयर सॉल्यूशन, ठीक है, उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए लोग आपको पैसे देंगे, ऐसे पैसे नहीं, उनको लगेगा ना कि आपकी उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनको मिल रहा है। और पहले कैसे पता लगेगा, पहले प्रॉब्लम आपको ढूंढनी पड़ेगी, कैसे ढूंढनी पड़ेगी, मैंने आपको बता दिया, नीड वांट डोंट वांट से आप उनकी प्रॉब्लम है तलाश कर सकते हो, उसको किस चीज की प्रॉब्लम है, अच्छा उसको पैसों की जरूरत है, पैसों का क्या है, कितने पैसे, क्यों, आप उसे, मैंने आपको क्वेश्चंस कर दिए, ठीक है, वो मैंने आपको बताया नीड वांट और डोंट वांट, ठीक है, जो सामने वाले पर्सन से आप पूछते हो कि आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वो बताता है इनमें से ये चीज इंपॉर्टेंट, आप पूछोगे क्यों, वो आगे बताएगा ये, उसके बाद आप फिर उसका एग्जैक्टली क्या करते हो, उसको सॉल्यूशन देते हो, ठीक है, प्रॉब्लम आप वहां से आइडेंटिफाई करते हो। अच्छा उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या कहता है, थर्ड पॉइंट कहता है कि लोग जो है ना पीपल पे व्हेन वैल्यूज एक्सीड द प्राइस, व्हेन प्लान, ठीक है, यानी कि जो वैल्यू है वो क्या करती है, वो प्राइस से एक्सीड करती है, यानी कि मैं आपको इसका आसान वर्ड्स में बताता हूं, लोग एक बात याद रखिएगा, आपके मार्केटिंग प्लान की वैल्यू अगर आपको बहुत ज्यादा लग दिखाओगे ना, लेकिन आप क्या है, आप शो बहुत कम करते हो, मतलब सामने वाले बंदे को 3000 बहुत ज्यादा लग रहा होता है, क्यों लग रहा होता है, क्यों लग रहा होता है, मेरा क्वेश्चन है आपको, सामने वाले बंदे को 3000 क्यों ज्यादा लगता है, क्यों, क्योंकि आपने उसकी वैल्यू कम की है, वैल्यू कम है, प्राइस उसको ज्यादा लग रहे हैं।
अगर किसी चीज की वैल्यू जो है वो ज्यादा होगी ना, प्राइस बहुत कम लगेंगे, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। अगर किसी चीज की वैल्यू, फॉर एग्जांपल लोग आईफोन लेते हैं, क्यों लेते हैं? 3.5 लाख का मोबाइल है। अच्छा, लोग सैमसंग लेते, क्यों लेते? क्यों? क्योंकि उनको वैल्यू पता है इसकी। क्या पता है सर? उनको वैल्यू पता है यार, इसकी वैल्यू क्या है, इसलिए वो प्राइस पे करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। आप क्या कर रहे हो? आपको पता है इस मार्केटिंग प्लान से लोग कितने आईफोन परचेज कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, यहां सबसे मेरा एक क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कहा जाए आईफोन 14 प्रो मैक्स, चले 14 प्रो मैक्स की बात नहीं, 13 प्रो मैक्स कर लेते हैं। 13 प्रो मैक्स आईफोन पीटीए अप्रूव्ड कितने का मिलेगा जी? 2.5 से 3 लाख रुपए का जी। अच्छा, आपको वो 1 लाख रुपए में मिले, पीटीए अप्रूव्ड, बिल्कुल ओके, डब्बा पैक। चले किसी का कोई प्रॉब्लम बन गया, वो आपको सेल कर रहा है, आप लोगे? आप लोगे? बताएं मुझे। कोई बंदा 1 लाख रुपए में आपको सेल कर रहा है, वो आपको पता है ये 3 लाख, आपका दोस्त है, उसको बस क्या हो गया, उसको क्या है, मतलब वो क्यों दे रहा है? उसको पैसों की जरूरत पड़ गई है, ठीक है। आपको वो कितने की दे रहा है? वो 1 लाख रुपए का मोबाइल दे रहा है। आईफोन 13 प्रो मैक्स आपको नजर आ रहा है मार्केट वैल्यू इसकी 3 लाख रुपए है, बिल्कुल ओके मोबाइल है, पीटीए अप्रूव्ड है, आप लोगे? मुझे आपने आंसर करना है भाई। नॉन कस्टम की बात नहीं हो रही, नॉन कस्टम 30,000 का बेच के दिखाओ, नहीं बिकेगा। आपको क्या लगता है, क्या कहते हैं, वो पीटीए अप्रूव्ड ना हो तो 30,000 का बिकेगा आईफोन 13 प्रो? सर हम भी मार्केट में रहते हैं, हमें भी पता है पीटीए नॉन अप्रूव्ड भी कितने का है। बिल्कुल लोगे। अच्छा, बिल्कुल लोगे, क्यों? आप क्यों ले रहे हो? मेरा आपसे क्वेश्चन है। लोग कह रहे हैं हम लेंगे, हम डेफिनेटली लेंगे, मुझे बताएं आप क्यों ले रहे? बताएं जी, आप क्यों ले रहे? यार 1 लाख रुपए आपको नजर नहीं आ रहा? आप क्यों ले रहे हो? चले मुझे बताएं, बताएं जी। क्योंकि हमें वैल्यू नजर आ रही है। आईफोन एक ब्रांड है, उन्होंने कहा एक वैल्यू है, हमें पता है उसकी वैल्यू क्या है। उसकी वैल्यू 3 लाख रुपए है, वो हमें 1 लाख रुपए में मिल रहा है। वो हमें किसने में मिल रहा है? 1 लाख रुपए में मिल रहा है। लेकिन 1 लाख के वैल्यू 1 लाख, अच्छा चले जी, आपके पास 1 लाख रुपया तो नहीं है, आप कहां से निकालोगे? अच्छा, आपके पास 1 लाख रुपया तो नहीं, आप कहां से निकालोगे? चले जी, आपके पास 1 लाख रुपया नहीं है, अब आपके पास 1 लाख रुपया तो है ही नहीं, आप कहां से निकालोगे? जरा मुझे आपने आंसर देना है। यहां तो आपके पास 1 लाख रुपया नहीं है, आप 1 लाख को तो सोच ही नहीं रहे जी। आपने मुझे आंसर देना है। अरेंज करेंगे, क्या करेंगे? अरेंज करेंगे। क्यों? क्यों अरेंज कर रहे हो? क्योंकि आपको वैल्यू का पता है। आप पैसे इकट्ठे करोगे, अरेंज करो, क्योंकि आपको क्या पता है? वैल्यू का पता है। और आप सामने, मेरे सामने प्रोस्पेक्ट हो, मैं आपको आंसर देने वाला हूं अपने प्लान के बारे में, ठीक है। मैं आपको कहूंगा सर, अगर आप वहां 1 लाख रुपया पे कर सकते हो उस मोबाइल के लिए, आपको पता है उसकी वैल्यू क्या, इस वजह से, और आपके पास पैसे नहीं भी थे, लेकिन आप फिर भी अरेंज करने के लिए रेडी हो गए। लेकिन आपको बताता हूं, आपको यहाँ 17,000 रुपए क्यों ज्यादा लगे? क्योंकि आपको हमारे मार्केटिंग प्लान की वैल्यू का ही नहीं पता। आपको वैल्यू पता लग जाए ना कि मार्केटिंग प्लान की वैल्यू क्या है। क्या आपको ये पता है कि सर, आपको नहीं पता कि हमारा मार्केटिंग प्लान जो है, इससे आप कितने इस जैसे आईफोन परचेज कर सकते हो? आप बताओ कि आपके अंदर वैल्यू क्रिएट हुई कि नहीं? सर, आपको नहीं पता कि हमारा मार्केटिंग प्लान क्या चीज है। अगर आपको पता लग जाए ना कि आप इसी मार्केटिंग प्लान के जरिए इस जैसे कितने आईफोन आप ले सकते हो, ठीक है, तो फिर आपके लिए ये 17,000 रुपया ज्यादा ना हो। आपको पता ही नहीं है कि इस मार्केटिंग प्लान के थ्रू आप क्या क्या कुछ ले सकते हो। सिर्फ आईफोन की सिर्फ बात खत्म कर दे सर, इसके अलावा बहुत कुछ ले सकते हो, ठीक है। आपको 1 लाख नहीं, आपको 3 लाख का आईफोन भी बहुत कम लगेगा। ये जो मार्केटिंग प्लान है, आपको अभी इसीलिए 17,000 रुपया ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि आपको सर इसकी वैल्यू का पता नहीं है। आपको आईफोन की वैल्यू का पता है, इसकी वैल्यू का नहीं पता कि इस जैसे कितने आईफोन आप हमारे मार्केटिंग प्लान के थ्रू ले सकते हो। इतना मार्केटिंग प्लान हमारा डिजर्व करता है। यहाँ लोग जो है वो 3-3, 4-4 लाख रुपया कमा रहे हैं इसी मार्केटिंग प्लान के थ्रू। हमारे सीनियर जो है वो गाड़ियां तक ले चुके हैं, बाइक्स तक ले चुके हैं, ठीक है। हमारे सीनियर पर मंथ इतना पैसा कमा रहे हैं जितने आप अरेंज करने लगे हो। यही मार्केटिंग प्लान है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? अंडरस्टैंड कर रहे हो आप कि वैल्यू क्रिएट करवानी है। वैल्यू जब अब आपने क्या बताया कि भाई जैसे कितने आईफोन आप ले सकते हो, ठीक है, इतना हमारे मार्केटिंग प्लान में दम है। अब प्रॉब्लम क्या है? हम वैल्यू क्रिएट नहीं करवा पाते। सामने वाले बंदे के अंदर वैल्यू क्रिएट जब तक नहीं ना करवाओगे, तब देखें, यहां मैंने यही बात की है। क्या बात की है? पीपल बाय व्हेन वैल्यू इज एक्सीड द प्राइस। मैंने क्या बात की? लोग चीजें परचेज करते हैं जब वैल्यू क्या हो, प्राइस से कम हो, सॉरी, वैल्यू प्राइस से ज्यादा हो, प्राइस वैल्यू से कम हो।
यानी कि वैल्यू से कम प्राइस उनको लगे ना, वो लोग उसे परचेज करते हैं। किसी भी सूरत में लोग परचेज करते हैं, किसी भी सूरत में। मैं टाइम्स में था ना, तो टाइम्स में हम 60,000 की क्लोजिंग करवाते थे और मैं 60,000 का दायरा बनाता था और मैं सामने वाले को बताता था कि भाई 60,000, क्योंकि हमने पहले उनकी चीजें पूछ लेते थे कि आपके घर में क्या है, आप क्यों आए हो, आपकी क्या चीज चाहिए। हम कहते थे कि एक तरफ है 60,000, एक तरफ है आपके पेरेंट्स, एक तरफ आपने अपने पेरेंट्स के लिए घर लेना है, एक तरफ आपको होंडा सिविक चाहिए, एक तरफ आपको ये चाहिए, ये चाहिए, 5-6 उसके जो है वो मेन उसकी जो है वो ड्रीम्स बता देते थे। अब कहते थे बताएं 60,000 पे ज्यादा है कि ये चीजें ज्यादा है। अच्छा चले, एक्सीड द प्राइस, जब वैल्यू जो होती है ना वो प्राइस से ज्यादा हो जाती है, एक्सीड होती है, तब लोग उसके बारे में पैसे 17,000 भी लोग पे करेंगे भाई, 1 लाख रुपया भी लोग पे करेंगे, 1 लाख रुपया भी लोग पे करेंगे। ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ है सबको? अभी क्वेश्चन मैं कोई नहीं ले रहा, सॉरी, बहुत से लोगों ने क्वेश्चंस किए, मैं अभी नहीं ले रहा क्योंकि मैं अभी सिर्फ मार्केटिंग प्लान से ऊपर बात कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? फोर्थ पॉइंट कहता है डोंट मिक्स ट्रेनिंग विद द प्लान। आप ट्रेनिंग नहीं करवाना, सामने वाले को आपने ट्रेनिंग नहीं करवानी, लंबी लंबी आपने प्रेजेंटेशन नहीं दी। हाँ, जब वो ज्वाइन कर जाए फिर आप उसको लंबी लंबी ट्रेनिंग करवा सकते हैं, लेकिन आपने सिर्फ सिंपल मार्केटिंग प्लान, आपका मार्केटिंग प्लान का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए? अगर आप खुद दे रहे हो तो आपका कॉल पे ड्यूरेशन होना चाहिए तकरीबन 15 से 20 मिनट या 25 मिनट का, बस। अच्छा, बिल्कुल शॉर्ट भी ड्यूरेशन नहीं रखना। ड्यूरेशन आप 5 मिनट में सामने वाले को डिटेल दे दो, ऐसा थोड़ी होता मार्केटिंग प्लान। आप तकरीबन आपको जो ड्यूरेशन होना चाहिए वो 15 से 20 मिनट से 25 मिनट होना चाहिए, और मैक्सिमम अगर आप वेबिनार करवा रहे हो तो 25 से 30 मिनट आपका ड्यूरेशन होना चाहिए। हाँ, गपशप करते हो, बाकी जो चीजें करती हैं, जैसे होस्ट आता है, पोस्ट बुलाता है, तो उसमें 10 मिनट लग जाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी कि आपने ट्रेनिंग नहीं करनी, आपने जस्ट मार्केटिंग प्लान जो है वो शेयर करना है और ना बताया करो। आप सामने वाले बंदे को कहोगे ना पर पेयर पे कमीशन आता है 21%, उसे समझ ही नहीं आनी पेयर क्या चीज होती है। आप सामने वाले को बताओगे ना यार इसमें ना इस लेवल पे आके 920 पॉइंट्स में सिल्वर अचीव होता है, वो कहेगा 920 पॉइंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। आप कहोगे भाई एक लेवल पे आपको ब्रोंज लेवल भी मिलता है, अच्छा जी 920 पॉइंट्स पे आपको सिल्वर हो गएगा, 220 पॉइंट होने का जब आप स्टार्ट करोगे ना ये सारी चीजें आपको क्लियर की जाएंगी। ठीक है, आपने कंप्लीट मार्केटिंग प्लान नहीं बताना, E&D बताना ना शुरू कर देना, एस वॉलेट ई वॉलेट ना बताना शुरू कर देना। सारी चीजें पहले नहीं बतानी होती, कुछ चीजें जो है वो बतानी होती हैं जो बेसिक्स होती हैं, सारी चीजें डिटेल में बताने की जरूरत नहीं। हाँ, ये बता सकते हो कोई नेटवर्क बनाओगे तो इनकम आती है, या आप प्रोडक्ट सेल्स करते हो तो आपको यहाँ से इनकम आती है जब आप प्लान शेयर कर रहे हो, पहले नहीं बतानी है चीजें। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है सर? फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है? फिफ्थ पॉइंट कहता है कि जी पीपल बाय विद इमोशन, सो डोंट फॉरगेट टू ऐड द स्टोरी। लोग जो होते हैं ना सर, मैंने आपको ये पॉइंट बता चुका हूँ, लोग जो होते हैं ना वो इमोशन से आपके साथ जो है वो ज्वाइन होते हैं, लॉजिकली ब्रेन से लोग आपके साथ ज्वाइन नहीं होते। अगर आप लॉजिकली देखो ना, लॉजिकली उसको समझ आए कि काम क्या नहीं, लॉजिकली लोग आपके साथ ब्रेन से डिसीजन नहीं लेते, आपको इमोशनल ब्रेन से डिसीजन लेना पड़ता है। मैं आपको इसका बताता हूँ, यानी कि इसको मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप गए, आपने जाके कोई शर्ट लिया, ठीक है, आपने शर्ट लिया किसी भी शॉप से, अब सामने वाला जो सेल्समैन है वो क्या कहता है, सर ये जो शर्ट है ना ये नहीं अच्छी लग रही थी, लेकिन ये जो आपने पहनी यार कमाल लग रही है आपने। सर ये जो शर्ट ना ये जच रही है, मैं कहता हूँ कमाल लग रही है। अब आप क्या हो, अब उसने इमोशनली आपको इमोशनली टच किया, अब आप क्या करोगे? अच्छा यार वाकई सही लग रही है यार, जबरदस्त है। सर वैसे आपस की बात है, ये आपके ऊपर ना बड़ी फिट लग रही थी, सही ईमान से बात कर रहा हूँ। अच्छा सर ये वैसे ना ये जो शूज आपने पहने ना ये वैसे कमाल की बात है, ये बड़े फिट लग, वो नहीं अच्छे लग रहे थे, ये बड़े जबरदस्त लग रहे हैं। ठीक है, ये इमोशनली आपको क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं। ठीक है, तो इमोशनली लोग इमोशनली डिसीजन लेते हैं, लॉजिकल ब्रेन से डिसीजन नहीं लेते। अगर उसे कहा जाए ना नहीं देख लो हर ही अच्छी लग रही है, सारे अच्छे लग रहे हैं, ऐसा नहीं, उसको नहीं सर ये नहीं, ये आपके ऊपर पीस बड़ा जबरदस्त है, सिस्टर ये आपके ऊपर चीज बड़ी जबरदस्त इंटीक लग रही है, ये बड़ी जबरदस्त आपके ऊपर लग रही है, वाकई आप मैच हो रही है। अब आप 1000 रुपया भी ऊपर बताएगा ना आप उसको दोगे, 1000-1500 भी ऊपर रखे आपको दोगे, क्यों? क्योंकि उसकी तारीफ हो गई उसके ऊपर। ठीक है, तो लॉजिकली आपने क्या करनी है, तो यहां मैंने क्या पॉइंट बताया, डोंट फॉरगेट टू ऐड द स्टोरी। स्टोरी लाजमी ऐड किया करें जब आप किसी को प्लान शेयर करो, अगर आप उसको कॉल पे बता रहे हो तो स्टोरी लाजमी ऐड करें। मैं आपको बताऊंगा स्टोरी कैसे ऐड करनी है, इसके ऊपर भी इंशाल्लाह मैं इन नेक्स्ट सेशन रखूंगा। ठीक है, जो हमारा फॉलोअप का सेशन होगा उसमें मैं ऐड स्टोरी के बारे में बताऊंगा। ठीक है, कि स्टोरी कैसे आपने ऐड करनी है, कैसे आप बताओगे स्टोरी के बारे में, कैसे आप ऐड करोगे, और रियल स्टोरी बतानी है, वो मैं आपको बताऊंगा आप अपनी स्टोरी कैसे क्रिएट कर सकते।
प्लान बताते बताते आप उसको स्टोरी सुनाओगे ना, थोड़ी सी सामने वाले बंदे स्टोरी सुनना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छठा पॉइंट है, छठे पॉइंट वो लास्ट पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। छठा पॉइंट ये कहता है कि पहली 5 प्रेजेंटेशन, ये मैं आपको टिप दे रहा हूं, पहली 5 प्रेजेंटेशन जो आपने करनी है, यानी कि पहले 5 लोगों को जो आपने डिटेल देनी है, वो आप अपने सीनियर से करवाओगे। अगर आप खुद ऑलरेडी रैंक अचीवर हो तो फिर तो आप पहली 5 प्रेजेंटेशंस करोगे, तो आप अपने सीनियर्स को उसके बारे में बताओगे कि उसका आपका क्या रहा, कैसे आपने फॉर एग्जांपल उसमें डीलिंग की। और अगर आप बिल्कुल न्यू हो, बिल्कुल फ्रेश हो, अगर आप बिल्कुल न्यू है तो पहली 5 प्रेजेंटेशन आप अपने सीनियर से करवाएंगे। लेकिन सिर्फ सीनियर से नहीं करवानी, आपने खुद भी कॉल पे होना है। अगर आपका सीनियर कॉल पे ले रहा है तो आपने खुद क्या करना है, उस कॉल पे लेके उस प्रेजेंटेशन को सुनना है कि आपका सीनियर कैसे आपके क्लाइंट को डील कर रहा है। मैंने बताया कि कैसे सीनियर तक अप्रोच करानी है, मैंने वॉइस शेयर कर दी थी ग्रुप्स में, ठीक है। अच्छा, पहली 5 जो प्रेजेंटेशन है वो सीनियर करेगा और आप क्या करोगे, आप सुनोगे आपका सीनियर कैसे कर रहा है, ठीक है। आप वहां उसी कॉल पे होंगे, आपने सुनना है, 5 क्लाइंट्स को आपका सीनियर डील करेगा, ठीक है। उसके बाद अगली 5 प्रेजेंटेशन आप करोगे, आपका सीनियर सुनेगा आप कैसे कर, और जो सीनियर बताया आपने वो गलतियां नोट करनी है अपनी। जो सीनियर आपको बताएगा आपने यहाँ गलती की, कहीं भी कोई सीनियर, अगर फॉर एग्जांपल आप थोड़ा सा लो भी पढ़ते हो, आपका सीनियर संभाल लेगा, ठीक है। आप अपने सीनियर के साथ रहते हुए क्या करोगे, सामने वाले को प्लान शेयर करोगे अगली 5 प्रेजेंटेशन। उसके बाद अगली 5 प्रेजेंटेशन आप अकेले करोगे और उसकी रिकॉर्डिंग आप अपने सीनियर्स को दोगे, या आप अपने सीनियर को फीडबैक दोगे कि सर मैंने ऐसे किया, ऐसे उस सामने वाले ने रिस्पॉन्स किया, मैंने उसका ये रिस्पॉन्स किया, तो क्या लगा। अब आपका सीनियर जो बताएगा, जो सजेशन देगा, उसे चुप करके सुनो और अपने अंदर इंप्रूवमेंट लेके आओ। या रिकॉर्डिंग दे रहे हो तो उस रिकॉर्डिंग के बारे में सीनियर जो फीडबैक दे उसे आपने सुनना है कि कहा, ये नहीं कहना कि नहीं मैंने तो ऐसा बिल्कुल सही किया था, नहीं, आर्ग्यूमेंट नहीं करना, सीनियर की बात सुननी है, उसको फॉलो करना है, फिर अपनी उस चीज को ठीक करना है। टोटल 15 प्रेजेंटेशन लगेंगी, आप प्रोफेशनल हो जाओगे टोटल। लोग कह रहे थे ना मुझे, सर ये इंप्लीमेंट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इंप्लीमेंट करना मुश्किल नहीं है, आप जस्ट स्टार्ट करो। पहली 5 प्रेजेंटेशन सीनियर से करवाएं, अगली 5 प्रेजेंटेशन जो है वो आप खुद करें, सीनियर्स को उसके बारे में जो है वो साथ लें कॉल पे, और अगली 5 प्रेजेंटेशन जो है वो आप क्या करोगे, अकेले करोगे और उसके बारे में सीनियर्स को फीडबैक दोगे। सर आप प्रेजेंटेशन में मास्टर बन जाएंगे। प्रेजेंटेशन में मैंने आपको बताया, प्रेजेंटेशन सिर्फ प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान नहीं है, प्रेजेंटेशन के अंदर ये चीजें आती हैं कि आपने सामने वाले बंदे के अंदर कैसे उसकी नीड, वांट, डोंट वांट, आपने क्या करनी है, आइडेंटिफाई करनी है, कैसे वैल्यू क्रिएट करवानी है, ठीक है। और मैंने बता दिया कौन कौन से पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो है मैंने इसमें कौन कौन से आपको पॉइंट्स बताए प्रेजेंटेशन के अंदर, कि प्रेजेंटेशन एंड कैसे करनी है, क्या क्या बोलने। आपको क्या लगता है कि इसमें जो है वो आपको कोई चीज मुश्किल लगी हो, उसके बारे में मैंने आगे सेकंड बताया कि पीपल पे फॉर देयर सोल्यूशन। आपने लोगों को प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना है, जितने उसको चाहिए पैसे उतने ही बताने हैं प्लान के अंदर, इसीलिए आप कस्टमाइज प्लान शेयर करोगे जितना उसको चाहिए। अगर उसको 35,000 रुपया चाहिए और आप उसको कोई यहाँ 1 लाख रुपया भी आता है, ऐसा नहीं है। आप उसको ये कह सकते हो कि 30 से 35,000 आप यहाँ के कमा सकते हो। हाँ, अगर आप चाहो तो इससे ज्यादा और भी आप यहाँ से अर्न कर सकते हैं, उतना आपने बताना जब आप प्लान शेयर कर रहे हो, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि प्लान शेयर करने के साथ साथ कि पीपल बाय व्हेन वैल्यू इज एक्सीड द प्राइस। आपने अपने प्लान की वैल्यू ही इतनी बढ़ा देनी है, अपनी कंपनी की इतनी वैल्यू क्रिएट करवाएं कि तब जाके आपके प्राइस कम लगना शुरू होंगे। अदरवाइज सामने वाला कहेगा 3,000 बहुत ज्यादा है, उसको 3,000 बहुत ज्यादा लगेंगे, उसको 17,000 भी कम लगने लग जाए। इस तरीके से आप उसकी वैल्यू क्रिएट करवाएं, ठीक है। इस तरीके से आपने प्लान शेयर करना है। चौथा पॉइंट कहता है डोंट मिक्स प्लान विद योर ट्रेनिंग, यानी कि आपने ट्रेनिंग के साथ प्लान को मिक्स नहीं करना, ट्रेनिंग नहीं करवाने लग जानी। 25 से 30, ये तो मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ इसलिए ज्यादा टाइम लग रहा है। अदरवाइज 25 से 30 मिनट के अंदर आपका प्लान शेयर होना चाहिए। अगर आप कॉल पे ले रहे हो तो 15 से 20 मिनट के अंदर, वेबिनार करवा रहे हो तो 25 से 30-35 मिनट के अंदर आपका प्लान शेयर हो जाना चाहिए, ठीक है। पांचवा पॉइंट क्या कहता है कि इमोशनल आपने क्या करना है, टच करना सामने वाले को, उसको आपने कोई ना कोई स्टोरी सुना देनी है। मैं एग्जांपल देता हूं कि जैसे सामने वाले पर्सन को बताना है, सर जैसे आपका ये प्रॉब्लम था ना कि आपको जो है वो फॉर एग्जांपल उनका प्रॉब्लम है कि जी मैंने घर का रेंट देना है, ठीक है, या उनका प्रॉब्लम है उनकी जॉब है, या जॉब के अंदर जो वो 30 से 35 में से ज्यादा कमाना चाहता हूँ। सर एज इट इज हमारे जो सीनियर थे वो भी इतने ही पैसे कमा रहे थे, वो भी जॉब कर रहे थे, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया, ठीक है। उनको जो सीनियर ने बताया उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया, उसके बाद उन्होंने यहाँ मेहनत की, ठीक है, और आज माशाल्लाह वो यहाँ से इतनी अर्निंग करे। यानी कि आपने उसी से रिलेट करता अपनी टीम से डाउनलाइन या साइड लाइन या अप लाइन की कोई ना कोई स्टोरी ऐड करनी है। अगर आपका और उसका मिलती जुलती स्टोरी है तो आप अपनी स्टोरी बताओगे, ठीक है। फिर लास्ट मैंने आपको पॉइंट क्या बताया कि आपने जब भी प्रेजेंटेशन है आप पहली 5 प्रेजेंटेशन खुद करोगे, अगली 5 यानी कि पहली 5 प्रेजेंटेशन सीनियर से करवाओगे, आप साथ में रह के प्रेजेंटेशन लोगे, और अगली 5 सीनियर आप करोगे, सीनियर कॉल पे होंगे। उसके बाद अगली 5 प्रेजेंटेशन आप सीनियर को रिकॉर्डिंग भेजोगे और जो भी मसला आएगा आपका सीनियर आपको उसके बारे में बताएगा, ठीक है। आई होप सो आज के आपको समझ आया होगा कि मार्केटिंग प्रेजेंटेशन एक्चुअल में देनी कैसे है,
व्हाट इज इकोनेक्स, वाई इकोनेक्स, मैंने ऑलरेडी सेशंस कर दिया। अगर जिसको नहीं पता मार्केटिंग प्लान जो है वो कैसे, प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान कैसे बताना है, वो मेरी एक वीडियो है व्हाट इज इकोनेक्स के नाम से, आप सीनियर से ले सकते हो। उसमें मैंने कंप्लीट डिटेल में बताया इकोनेक्स क्या है, कैसे आप सामने वाले को फिर इकोनेक्स के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे तो हमें याद रखिएगा। ठीक है, विश यू बेस्ट ऑफ, आई होप सो आज का सेशन आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह कल के सेशन में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि आप स्टोरी कैसे ऐड करोगे। उसके बाद में कल के सेशन में बताऊंगा कि अब सामने वाले पर्सन के आपने फॉलो अप कैसे करना है। ठीक है, सामने वाले पर्सन को अब फॉर एग्जांपल आपने उसको प्लान भी बता दिया, वेबिनार में भी ले, अब वो सामने वाला पर्सन जो है वो क्या कहते हैं, वो अभी सोच रहा है, अभी उसने डिसीजन लेना है, अभी उसने फैसला करना है, अगर अभी उसने ज्वाइन नहीं किया तो अब उसका फॉलो अप कैसे करना है। ठीक है, वो इंशाल्लाह कल के सेशन में बताया जाएगा। ठीक है जी, तो दुआ में याद रखिएगा। आई होप सो आज का सेशन आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा, मैं कुछ ना कुछ आप तक डिलीवर कर पाया होगा। ठीक है, तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। ऑल चैंपियन लीडर्स इसके ऊपर इंप्लीमेंट करें, सीनियर से पूछें, उनसे सीखें। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपके लिए ऐसे चुटकियों में आप यहाँ से जो है वो बहुत अच्छे लेवल तक पहुंच जाएंगे। इंशाल्लाह चुटकियों में आप सामने वाले पर्सन्स को जो है आपकी ये फिंगर टिप्स में हो जाएगा। ये सारी टेक्निक्स, ये सारी फिंगर टिप्स में होंगी जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे। ठीक है, तो दुआ में याद रखिएगा।